आज उसके फैसलों का फायदा नजर आता है। कल बाप की मार सही थी, बाप की डांट को बर्दाश्त किया था। आज दुनिया इज्जतों की महराज कर देख रही है, आज दुनिया हमारे कदमों में पल के बिछा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज ये इज्जतों की जो महराज है किसकी दुआओं के सदक़े में है? यकीनन ये बाप की सख्तियों का नतीजा है, ये बाप की डांट का नतीजा है। हमने डांट बर्दाश्त की है तो आज अल्लाह ने इज्जतें दी हैं। जो बाप की डांट बर्दाश्त नहीं कर पाते वो दुनिया में रुसवा हो जाया करते हैं। नादान अगर बाप डांटा करे तो उसकी बाप डांट को जहर न समझा करो, बल्कि अपनी बीमारी के लिए दवा समझ के उसे बर्दाश्त कर लिया करो। जो लोग डांट बर्दाश्त कर लेते हैं उनकी किस्मतें बदल जाया करती हैं। जो डांट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वो दुनिया में रुसवा हो जाया करते हैं। और खुदा की कसम ये वो जात है कभी अपनी परवाह नहीं करती। अगर इसे गुस्सा भी आता है तुझ पर तो अपने भले के लिए नहीं बल्कि तेरे भले के लिए। वो तो ये चाहते हैं मेरी जिंदगी मजदूरी में गुजरी है, मेरा बेटा मजदूरी ना करे। मैंने धूप को बर्दाश्त किया है, मेरा बेटा धूप ना देखे। मैंने लोगों के ताने सुने हैं लेकिन इसके सामने लोगों की जबान ना खोले। ये सोच करके तेरा मुकद्दर चमकाने के लिए तुझ पे सख्ती करता रहा। आज नतीजा ये है जिन्होंने सख्तियां बर्दाश्त की हैं वो झुक झुक के सलाम कर रहे हैं। जब तक जिंदा रहेंगे बाप की सख्तियों को झुक करके सलाम करते रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, अल्लाह अकबर। मुझे बताइए, फरमाया गया हाफिज कुरान के बाप को कयामत में एक ताज पहनाया जाएगा और वो ताज ऐसा होगा कि उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा तेज होगी। सिर्फ इसलिए कि इसका बेटा है, सिर्फ इसलिए कि ये इसके जरिए दुनिया में आया। कभी इसकी गहराई को भी समझ। मुझे बताइए कौन सा बाप ऐसा है जो बेटे से जुदाई बर्दाश्त करे? कोई बाप कोई माँ ऐसी नहीं जो अपने औलाद से दूर रह के सुकून पा सके। सर्दियां आ रही हैं, माएँ 6-6 मरतबा उठ के बेटों को देखेंगी, कहीं मेरे बेटे का सर तो नहीं खुला है, कहीं नींद में बेटे के पैर तो नहीं निकल गए, कहीं मेरे बेटे को सर्दी तो नहीं लग रही। कभी माँ माथा छुएगी, कभी सर पे हाथ रखेगी, कभी पैर छुएगी, ठंडे तो नहीं हो रहे। ये माँ बाप का प्यार है। मुझे बताइए हम में से कुछ तो ऐसे होंगे जिनके बूढ़े माँ बाप होंगे, अभी होंगे कि नहीं होंगे? हाँ, डरो मत, मैं खड़ा नहीं करूंगा, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। ये माँ बाप हैं जो रातों को उठ के औलाद को चेक करते हैं। क्या औलाद ने कभी बुढ़ापे में उठ के बाप को चेक किया कहीं सर्दी तो नहीं लग रही? कड़वी सच्चाई बताऊं, बर्दाश्त करना। औलाद जो जवान है जिस कमरे में लेटती है ना तो उसमें हवा आने के लिए सुई बराबर सुराख नहीं छोड़ती, और जहां बाप को डाला जाता है वहां दीवारों से भी छन के हवा आती है, छत से भी छन के हवा आती है। और कुछ कम नसीब ऐसे बाप को ऐसा लिहाफ देते हैं कि उसमें अगर अंदर जाके आंख खोलो तो ऐसा लगे जैसे बादल हो रहे हैं। हाँ, कई कई साल पुराने लिहाफ, टूटी रुई, जगह जगह से रोशनी नजर आए, ऐसे लिहाफों में बापों की जिंदगी गुजर रही है। मुझे बता तो सही जवान, जिंदगी में जवानी में गर्म कपड़े की कम जरूरत है, बुढ़ापे में ज्यादा जरूरत होती है। तो जिन्हें कम जरूरत थी उनके कंबल भी नए हैं, उनकी जैकेट और स्वेटर भी नए हैं, उनके कमरे भी बंद हैं। और जिन्हें ज्यादा गर्माई की जरूरत थी उनके कंबल भी फटे हैं, लिहाफ भी पुराने हैं, हवाएं छन के आ रही हैं। अल्लाह अकबर, बता तो सही। फिर तू कहता है घर में बरकत नहीं हो रही है। मौलाना दुआ बता दो, वजीफा बता दो, तेरा बाप सर्दी में सिकुड़ता रहे और तू दुआओं तावीज के चक्कर में इधर उधर ठोकरें खाता रहे। और तुझे खुदा का वास्ता, सर्दी आ रही है, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो अपने बिस्तर का इंतजाम बाद में करना, पहले माँ बाप के बिस्तर का इंतजाम कर देना। अपने कमरे का इंतजाम बाद में करना, पहले बाप के कमरे का इंतजाम कर देना। अगर तू सर्दी के मौसम में बाप के कलेजे को खुश कर देगा तो दावे के साथ कहता हूं तुझे किसी तावीज की जरूरत नहीं है, किसी ढोंगी मियाँ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। और खुदा की कसम, जब बाप का कलेजा खुश होगा इधर इसके हाथ उठ जाएंगे, हाथ नीचे बाद में आएंगे। रब की रहमतें तेरे घर में पहले उतार दी जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सारा मजमा कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। समझ रहे हैं मेरी बात? मौसम है सर्दी का अपने बापों की कदर करना, मौसम है ठंड का माँ बाप का ख्याल रखना और इनकी कुर्बानियां याद रखना जो इन्होंने कुर्बानियां दी हैं। हर शख्स जब भी कोई पौधा लगाता है तो वो ये सोचता मुझे इसका फल खाना। अगर फलदार दरख्त भी ना हो तो कम से कम इतना तो सोचता है कि इसके नीचे साया मिलेगा। एक आदमी एक दरख्त लगाए तो वो उससे फायदे की उम्मीद करता है। क्या एक बाप अपनी औलाद से फायदे की उम्मीद नहीं कर सकता? बताइए, कर सकता है कि नहीं? कर सकता है, लेकिन आज हमें वो जुर्म नजर आता है, वो जुर्म नजर आता है।
हालांकि फरमाया गया तू और तेरी सारी दौलत, इसका मालिक तेरे माँ बाप है, तेरा बाप उसका मालिक है। अगर वो तेरी दौलत में आग लगा दे तुझे उफ कहने का अधिकार नहीं, तुझे जबान चलाने का हक नहीं। अगर तेरा बाप तेरी दौलत को बर्बाद भी कर दे तो दौलत तो छोड़ो साहिब, आज के जमाने में तो दवाई अगर 3 बार मंगा ले बाप तो बेटे के तेवर बदल जाते। कहां तक कमाऊं? पिछले हफ्ते तो लाया ही था 160 की दवा, तुम तो दवाइयों को खाना समझ के खा रहे हो। ये ताने अपने बाप को दिया करते हो, शर्म किया करो। कभी पूछो किसी पड़ोसी से जो उम्र में तुझसे बड़ा हो, बता तूने मेरा बचपन तो देखा होगा, बता मेरे बाप ने मेरी परवरिश कैसे की थी, तेरी नजरों ने कभी देखा मैं बीमार हुआ था? क्या तुझे याद है कभी मुझे बुखार आया था तो मेरे बाप ने मेरी तीमारदारी कैसे की थी, मेरा इलाज कैसे कराया था? कभी पूछ अपने पड़ोसी से तो तुझे बताएगा, वो कहेगा आधी रात को तेरी तबीयत खराब थी, तेरे घर में कोई चैन से सोया नहीं था, जब रात को तू रोया था सबसे पहले चीख तेरी माँ की निकल गई थी, जब तेरी जबान से आग निकली थी तेरे बाप ने नंगे पैर दौड़ लगाई थी, दुनिया ने कहा था सर्दी हो रही है सुबह तक बर्दाश्त कर लो, तेरे बाप ने सुबह के सवेरे का इंतजार न किया था, आधी रात को ठिठुरते हुए मौसम में तुझे गोद में लेके गया था, उस ऐसे कोहरे के अंदर जब सामने कोई शय नजर नहीं आ रही थी, उसकी नजर में सिर्फ बेटे का चेहरा था, वो तुझे बचाने के लिए किस डॉक्टर के पास ना गया, तुझे लेके किस तबीब के दरवाजे पे ना गया, जब एक डॉक्टर ने लाइलाज कर दिया था तुझे लेके दूसरे डॉक्टर के पास गया, जब उसने लाइलाज किया तीसरे डॉक्टर के पास गया, और यार डॉक्टर हार गए थे, तेरा बाप नहीं हारा था, डॉक्टर मना करते करते थक गए थे, लेकिन इसरार करते करते तेरे बाप की जबान नहीं थकी थी, आज तुझे हया तक नहीं आती, उसी बाप को 100 रुपए की दवा का ताना दिया करता है, तेरी जबान को फालिज क्यों नहीं हो जाता जब तू बाप को 10 रुपए का ताना देता है और तुझे पता तक नहीं है। खुदा की कसम आ तुझे बताऊं, अभी मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया है, मक्के का बाजार है, सरकार गुजर के जा रहे हैं, एक जवान अपने बाप का गिरबान पकड़ के बाजार में खींच के ला रहा था, बाप की आंख में आंसू है, अल्लाह अकबर, मेरे नबी की चश्मान नबुव्वत उठी है, बूढ़े के चेहरे पे पड़ी, वो पैगंबर जब जानवरों की आंख में आंसू गवारा नहीं कर सकता, बताओ तो सही वो किसी बूढ़े इंसान की आंख में आंसू कैसे गवारा कर सकता था? हुजूर ने अपना तो काम छोड़ दिया, उधर मुड़े हैं जिधर बूढ़े बाप का गिरबान बेटा पकड़े हुए हैं, हुजूर गए हैं, जाने के बाद सबसे पहले जवान का हाथ पकड़ा, झटका दिया, गिरबान छुड़ाया। आज मैं पूछना चाहता हूं जवानों, क्या आज माशरे में ऐसे बदबख्त नहीं है जो अपने बाप को गालियां भी दिया करते हैं? क्या ऐसे जालिम नहीं है जो बाप को तमाचे तक लगाया करते हैं? क्या ऐसे कम नसीब नहीं है जो धक्के दे के घर से निकाला करते हैं? अल्लाह अकबर, हया करो और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचो, आखिरत के बारे में भी सोचो। मेरे नबी ने उस जवान का हाथ छुड़ाया और उसके बाद फरमाते, बता तेरा इससे रिश्ता क्या है? उसने कहा ये मेरा बाप लगता है, ये मेरा बाप लगता है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, नबुव्वत वाली आंखों में आंसू आ गए। आका ने रुख किया बूढ़े की तरफ, फरमाते बता तो सकी तेरा कसूर क्या है जो तेरा बेटा तुझे सजा दे रहा है? तेरी खता क्या है जो तेरा गिरबान पकड़ने के बाद तेरा बेटा बाजार में खींच के लाया है? इतना सुनना था, बूढ़े की आंख में आंसू थे। हुजूर की हमदर्दी के बाद चीख निकल गई, रो के कहने लगा, ए मेहरबान बता तो सही, आज तक मक्के में कोई इतना रहम दिल नहीं देखा है। पिटते तो रोज है लोग, लेकिन आज तक कोई बचाने नहीं आया है। जुल्म तो होता है मक्के में, लेकिन आज तक कोई कलाई थामने वाला नहीं आया। बता तू कौन है, कहां का रहने वाला है? मेरे नबी ने फरमाया था, बाबा ये न पूछ मैं कौन हूं, कहां का रहने वाला हूं, तू बता तेरी खता क्या है? उसने कहा बेशक मैं इसका बेटा हूं, लेकिन बात यह है आने वाले मेहरबान, जब तक मेरे पास पैसा रहा ये मेरी खिदमत करता रहा, जब तक मेरे पास दौलत रही ये मेरी इज्जत करता रहा। जिस दिन से पैसे खत्म हुए हैं उस दिन से मेरा जीना हराम है, मैं चैन से घर में रह नहीं सकता। आज ये मुझे बाजार में बेचने लाया है। मेरे नबी ने जवान की तरफ देखा और देखने के बाद फरमाया था, क्यों लेकर के आया है बाजार में बेचने? क्या तेरा ख्याल ये है कि इसको बेच करके जाएगा तुझे पैसा मिलेगा, अमीर बन जाएगा? गर्दन झुक गई जवान की हुजूर के आगे, क्या बोल पाता? अल्लाह अकबर, उनकी शान का आलम तो ये है कि तेरे आगे यूं हैं दबे रचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई उनके मुंह में ज़बान नहीं नगी बल्कि जिस्म में जान नहीं। ये हुजूर की शान थी कि उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था। जवान की गर्दन झुकी है, मेरे हुजूर ने जवान के सीने पे हाथ मारा, फरमाया क्या समझता है बाप को बाजार में बेच के अमीर हो जाएगा? आका ने फरमाया खबरदार, ऐसे कभी अमीर नहीं हो सकता। अगर अमीर बनना चाहता है तो जा इसका हाथ पकड़, इज्जत से घर लेके चला जा, इसकी खिदमत कर, इसका दिल खुश होगा। बुढ़ापे में कांपने वाले हाथ उठेंगे और ये कहेगा या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी रोजी का इंतजाम किया है तो इसके रिस्क में बरकत फरमा दे। आका फरमाते हैं इसके हाथ नीचे बाद में आएंगे, तेरी 7 पुश्तों को रिस्क अल्लाह पहले अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मते वालिदैन, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मरना है यार, तो ये भी तो फरमाया गया है, माँ बाप को जिसने सताया या जुल्म किया
उस वक्त तक उसे मौत नहीं आएगी जब तक उसके साथ वो ना हो जाए जो उसने अपने बाप के साथ किया है। सोच लें, जिन्होंने कल बाप को मार के घरों से निकाला था, आज वो कुतुब बने घूम रहे हैं, अपने बेटों से इज्जत की उम्मीद करते। तो कुछ भी हो जा, अगर बाप का नाफरमान है तो तुझे इज्जत की मौत नसीब हो ही नहीं सकती है। ख्याल करें यार, माँ बाप की इज्जत करो। माँ बाप अगर चले गए तो फिर जिंदगी में कभी बाप नहीं मिलेगा, ये याद रखना। फिर बाप नहीं मिलेगा, तुम्हें यार हजार मिलेंगे, दोस्त हजार मिलेंगे, तुम्हारे कपड़ों को देख के तारीफ करने वाले बेशुमार मिलेंगे। हाँ, खुदा की कसम सच्ची बात कह रहा हूं, आज यारों के लिए माँ बाप को सताते हो, आज यारों के कहने पे बाप को गालियां बक देते हो, आज दोस्तों की बातों में आके बाप की बात का इनकार कर देते हो। ये बात हर घर की है। बेटे अक्सर लड़के जो आवारा किस्म के होते हैं, उनके आने की कोई टाइमिंग नहीं होती। कभी 1 बजे घर में आ रहे हैं, कभी 2 बजे घर में आ रहे हैं, कभी 12 बजे घर में आ रहे हैं। ये माँ बाप है। अगर ये टोक देते हैं ये वक्त है तेरे आने का, तो कहते तुम चुप लेटे रहो। हाँ, तुम चुप लेटे रहो, तुम्हें यही काम है। कुछ तो ऐसे जालिम होते हैं जो ये ताना भी दे देते हैं कि तुम होते कौन हो हमें रोकने वाले। किससे कह रहा है तुम होते कौन हो रोकने वाले? तुझे पता है तेरे सामने कौन खड़ा है? फरमाया गया अगर तुम ये जानना चाहते हो तुम्हारा रब तुमसे राजी है या नाराज है, तो सुबह उठ के बाप का चेहरा देख। अगर तेरा बाप तुझसे राजी है तो समझ ले तेरा खुदा भी तुझसे राजी है, और अगर तेरा बाप नाराज है तो समझ ले खुदा भी तुझसे नाराज है। मेहरबानी करो, जरा लहजे संभाल के बात किया करो, इनके सामने गर्दन झुका के बात किया करो, इनकी नजरों में नजरें डाल के बात ना कर, इनसे भौं हाथ के इशारे से बात ना कर। आला हज़रत फरमाते हैं जब बाप की बारगाह में जाओ तो इनसे ऐसे बात करो जैसे कोई बादशाह से उसकी रियाया का शख्स बात किया करता है। ये बादशाह है तेरे लहजे, तूने 4 अठन्नी है क्या कमा ली? बस फिर बाप की कोई औकात थोड़ी है ना, फिर बाप की कोई वैल्यू, फिर तो तू ही बाप बन जाता है। इनके आगे गर्दन झुका के रहा करो। उस जमाने में दुनिया तुम्हें कुछ भी कह रही है, कोई तुम्हें डिप्टी कहे, कलेक्टर कहे, कोई तेरे हाथ चूमे पैर चूमे, ये घर के बाहर है, लेकिन जब तू घर में आया कर, खुदा की कसम इनका नौकर बन के आया कर, सारे रुतबे दरवाजे के बाहर छोड़ दिया कर और पगड़ी उतार के रख दिया कर। और जब घर में आया करे तुझे लगे तब ये सुकून में नहीं है, तेरे दिल को आराम नहीं है, तुझे थकावट महसूस हो रही है, और खुदा की कसम माँ के कदमों में बैठ जाया कर। जो सुकून तुझे माँ के कदमों में मिलेगा वो दुनिया के एयर कंडीशन कमरे में भी नहीं मिल सकता। कदमों में बैठा करो, अपना वक्त इनको दिया करो, अपनी जिंदगी इनके नाम करो। और तुमसे एक बात और कह दूं, बुरा ना माने तो अब्बाओं की भी कुछ जिम्मेदारी है, सिर्फ बेटों की जिम्मेदारी नहीं है, अब्बाओं की भी कुछ जिम्मेदारी है। वो भी औलाद के लिए कुछ करना चाहिए उन्हें। कुछ लोगों का मिजाज है, बच्चे 8 साल के हुए खुरपा थमा दिया, चल 100 लागा तो ला गई, तो 150 लाएगा ला गई, तो 300 लागा, कुछ तो आएंगे। बेटे किसी बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ ना करो। मारा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। हमारे इलाके में पैसे वाले बहुत हैं लेकिन तालीम वाले नहीं। बिल्डिंगें बड़ी बड़ी ऊंची बना डाली लोगों ने, लेकिन एक बच्चा कामयाब ना कर सके। ये जो तुमने निकम्मे छोड़ दिए हैं ना दौलत कमा के, एक दिन ये तुम्हारी दौलत को टुकड़ियों टुकड़ियों में बेच देंगे। 150 बीघे जमीन के मालिकों की कहानी हमारे सामने है, मौलाना आरिफ जानते होंगे। ऐसे भी लोग हमारे पड़ोस में रहा करते हैं जिनको विरसे में बाप से 150 बीघे जंगल मिला था, आज उनकी औलाद अमीरों के दरवाजों पे जूतियां साफ कर रही, खा गए सब बेच गए। इनके हाथों में कलम दे दो, इनके हाथों में किताबें दे दो, इन्हें तालीम से जोड़ो। हमें आगे बढ़ना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। हमारी कौम को बड़ा अच्छा बहाना मिला, जिसे देखो वो योगी को गाली दे रहा है, मोदी को गाली दे रहा है। चल सब उसने बर्बाद किया, तूने कुछ नहीं किया, तुझे नाम तक लिखना नहीं आता, तूने इतनी तरक्की की है। जाके देखो अक्सर मुसलमान अंगूठे लगा रहे हैं। बर्बाद किया मोदी ने, अंगूठे छाप बने हम, बर्बाद किया योगी ने। कुछ ऐसे कहते थे मुसलमानों को नौकरियां ही नहीं मिलती। यार ये जहन से बातें निकाल के फेंक दो। मैं कहता हूं किसी मर्ज का इलाज तो बनो, मरीज खुद ब खुद ढूंढते हुए तुम्हारे दरवाजे तक आ जाए। मुझे सच बताना, लॉकडाउन हुआ, बहुत कम दुकानें खुलती थी, कुछ बड़े चालाक थे, आधी खोल के रखते थे, आधी बंद रखते थे, कुछ बंद भी रखते थे और अंदर से खुली रखते थे। सब तरह का मामला था ना। अगर पता चल जाता था फला की दुकान खुली है तो कोई देखता तक बिरादरी क्या है, किस जात का है, देखा किसी ने? सब कुछ भूल के अपनी जरूरत करने भागते थे पूरी।
बिल्कुल उसी तरह आप कलम संभाल लो, किसी लायक बन जाओ, नौकरियां चल करके तुम्हारे दरवाजे पर आकर रुकेंगी। लेकिन हमारे तो दिमाग में एक ही बात है, मुसलमानों को नौकरियां ही नहीं मिलती। अब बताओ, लगा रिया अंगूठा, तुझे डीएम कौन बना देगा? कौन बना देगा तुझे डीएम? नाम लिखना नहीं आता, मास्टर कैसे बन जाएगा? ये तो महंगी पढ़ाई है। मैं कहता हूं सस्ती पढ़ाई कम से कम पढ़ा लो, कुरान पढ़ा लो, दीन सिखाओ बेटे को। मरने से पहले कहता है कि मेरी नमाज जनाजा उन वाले मौलाना से पढ़वाना, गाड़ी का चाहे पूरा किराया देना पड़ेगा। चल ठीक है, बड़े लामा आएंगे तेरा जनाजा पढ़ाने के लिए, अच्छी बात है, बड़े आलिम, किसी का भी जनाजा पढ़ाए। नसीब वाला है जिसका जनाजा जितना बड़ा आलिम पढ़ाए, ये बात अपनी जगह है। लेकिन मुझे बता, मैं भी खड़ा हो गया तेरे जनाजे पे, मौलाना महराज भी खड़े हो गए, मौलाना आरिफ भी खड़े हो गए, हमने हाथ उठा दिया, उम्मती मुस्तफ़ा का, या अल्लाह बख्श दे इसे, न दिल में गम, न आंखें नम, न तबीयत पे बोझ, न कोई रहम, न कोई मोहब्बत, सिर्फ इसलिए हुजूर का उम्मती है, ये सोच के हाथ उठाए, ओ अल्लाह के बंदे, अपने बेटे को कम से कम दीन का आलिम बना ले, कुरान का कारी बना ले। एक मुफ्ती का इमाम बनना अपनी जगह है, एक बड़े आलिम का नमाज पढ़ाना अपनी जगह है, मगर मुझे बता, अगर तेरे जनाजे के सामने तेरा बेटा इमाम बन के खड़ा होगा, जब ये नियत करेगा नमाज जनाजा की, खुदा की कसम अंदर से दिल रो रहा होगा, बाहर से आंख रो रही होगी, इसका दिल भी बाप की तरफ होगा, आंखों के आंसू भी बाप की तरफ जा रहे होंगे, और यार इसके जिस्म का रोंगटा रोंगटा बाप के गम में डूबा होगा। और उसके बाद जब कहेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना, जब इतना कहेगा, खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है इसके लहजे में इतना दर्द होगा, जुमला खत्म बाद में होगा, मरने वाला अल्लाह के करम से पहले बख्श दिया जाए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह। आखिर मुझे बताइए, जितने अमीर होते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, कुछ लोगों को छोड़कर, सबको नहीं कह रहा हूं, अक्सर अमीरों की कहानी है, उनके बेटों को बिस्मिल्लाह भी सही से याद नहीं जी। और अब उन्हें तो गुरूर होता है ना, पैसे वाला हूं, जिस मौलवी को चाहूंगा बुला के नमाज पढ़वा लूंगा, चाहे वो दौलत डंडी मार के इकट्ठी की। हमारा समाज अल्लाह भला करे, हमारी कौम में तो बीपीएल कार्ड भी उनके मिलेंगे जो सबसे ज्यादा अमीर हो। ये कौम है, ये इंसाफ है हमारा। हमारी कौम में बीपीएल और वो अंत्योदय जो मोहताजों वाला कार्ड है, वो भी अमीरों के पास है, गरीबों को मिलता है तो वो भी उसमें से 1 किलो कोटेदार खा जाता है। ओ भाई, अल्लाह ने अगर तुझे बांटने पे मुकर्रर किया है, मरने की फिक्र कर ले, किसी का हक ना खा, एक दिन मरना है। जो हक गरीब का है वो गरीब को दे दो, जो हक जरूरतमंद का है वो जरूरतमंद को दे दो, जो जिसका हकदार है उसका हक उस तक पहुंचाओ। किसी का हक खा के कोठी बना ले, तेरे बेटे उसमें ऐश करेंगे, तेरे बेटे उसमें मौज करेंगे, लेकिन याद रख, अगर हक खा के किसी का कब्र में आएगा तो चाहे किसी वली को बुला के नमाज पढ़वा लेना, कितने बड़े कुतुब को बुला के नमाज पढ़वा लेना, याद रखना, अगर हक खा के मरेगा तो कब्र में गिराने के बाद अल्लाह इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि बहते बहते आंसू खत्म हो जाएंगे, कब्र में कोई आंसू पोंछने वाला नजर नहीं आएगा। बेशक बेशक। जाने से पहले मरने का इंतजार कर लो। हाँ, मरने का इंतजाम कर लो। तुम रोज बैठते होगे घर में, बाहर से जितने लोग आते हैं काम करके ना, तो वो अपनी बीवी के पास, मियाँ बीवी का मामला जो है, यूं समझो गाड़ी के 2 पहिए। ये भी बड़ा अहम मौजू है, अगर इस पे भी गुफ्तगू बड़ी जरूरी है, हर मौजू पे बात करनी, लेकिन इस पे जाना नहीं है आज, कहीं और चलना नहीं, कोई बात नहीं भैया, बस जिंदगी हुजूर के प्यार से सजा लो, उनके इश्क से जिंदगी को रौनक बख्श दो। आज पता नहीं कहाँ जाए, किस राह पे किसकी मौत हो जाए। कितने लोग ऐसे हैं, हजार हसरतें लेके जाते हैं, लेकिन वापस आए हैं तो हसरत तो एक कफन में लिपट के आई है। कितनी आरज़ुएं लेके लोग निकलते हैं, लेकिन पलटे हैं तो कफन में आरज़ुएं बंद के आ रही हैं। और यार, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। जब शाम को अपनी बीवी के पास बैठा कर, और तेरे घर के अंदर कोई छोटा बच्चा है तो अपने बच्चे को मकतब भेज दिया कर। अगर कुछ न सीख सका तो बिस्मिल्लाह सीख जाएगा, अगर ये भी ना सीख सका तो कम से कम पहला कलमा ही सीख जाएगा। अल्लाह अकबर। अपने बच्चों को मकतब जरूर भेजा करो, मदरसा जरूर भेजा करो, और अपनी बीवी से जब शाम को घर के हालात के बारे में बात करो, घर के खर्चे के बारे में बात करो, तो उस बीवी के सामने बैठ के कई बार ये भी कह दिया कर, मेरी शरीक हयात में बाहर रहता हूँ, जिंदगी का कुछ पता नहीं, हाथ से लोगों के साथ बड़े खास हो चुके हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं। सुन, अगर मैं घर से जाऊं और जिंदा वापस ना आ सकूं, जब लोग जनाजा लेकर के मेरे कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे तो मेरे 6 साल के बच्चे को जनाजे के साथ भेज देना, या चचा
की उंगली पकड़ के मेरी कब्र तक चला जाए, मेरे बच्चे को कब्रिस्तान भेज देना और इसको बता देना कि जब मेरा इंतकाल हो जाए, लोग मुड़ के वापस आने लगे, मेरा बेटा मेरी कब्र पर ठहर जाए, जब सब आ जाए, अजान पढ़ने वाला लौट जाए, तो मेरे बेटे से कह देना कि ये मेरी कब्र से ना हटे, और जब सब आ जाए फिर मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर दे, मेरे लिए हाथ उठा दे। अल्लाह अकबर। अगर ये तालीम बच्चों को होगी तो 6 साल का बच्चा अगर तेरी कब्र पे जाके खड़ा होगा, दुनिया दुआ करके जा चुकी है, अजान पढ़ने वाला अजान पढ़ के जा चुका है, लेकिन तेरा 6 साल का बच्चा जब छोटे से हाथ उठाएगा, आंख में आंसू होंगे, रो के कहेगा मालिक तू जानता है इस कब्र में मैंने अपने बाप को दफना दिया है, मैंने इस कब्र के अंदर अपने बाप को छोड़ा है, लेकिन मेरे मालिक मैंने तन्हा नहीं छोड़ा है, तेरी रहमतों के सहारे छोड़ दिया है, तेरी रहमतों के सहारे छोड़ दिया है। अगर तेरा बच्चा आंख में आंसू भर के कहेगा या अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत करते, मेरा ईमान कहता है आने वाले फरिश्ते आएंगे, हिसाब लेने आएंगे, रब फरमाएगा वापस लौट जाओ, हिसाब की जरूरत लगी है। फरिश्ते कहेंगे मालिक हिसाब क्यों ना ले, रब फरमाएगा तुम तो जमीन के अंदर का देख रहे हो, मैं ऊपर का भी देख रहा हूं, तुम्हें क्या पता कब्र के ऊपर बच्चे का इस बाप का बेटा खड़ा है, उसने छोटे छोटे हाथ उठाए हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है, मुझे रहमान कह के पुकारा है, रहीम कह के पुकारा है, जो मुझे रहमान और रहीम कहे मैं उसके बाप को अजाब दूं, ये मेरी रहमत को गवारा हो ही नहीं सकता। नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी ये भी समझा दिया करो बैठ के, मगर हम जब बच्चों को गोद में लेके बैठते तो कहानी सुनाते हैं, बेटे वो जानता फकीरा का मकान कितना ऊंचा, कहां अब्बा देखा तो है कि बेटे इसके अब्बा हमारे सामने ठेला चलाते थे, आज देख उनके लल्ला ने कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाई है, बेटे आगे वही बढ़ता जो मेहनत करता। अजी अब बेटे की नजर में भी यही आ गई कि मेहनत करनी है। बचपन से पैसा सिखाया हमने औलाद को, बचपन से, यही वजह है औलाद जवानी में जाके फिर हराम हलाल नहीं देखती, फिर उसकी नजरों में वो ख्वाब होते हैं कि जैसी फकीरा की कोठी है उससे ऊंची अपनी बनानी है, फिर चाहे तेरी जेब काट के बने या तेरी जीप काट के बने, बननी है वो जवानों बुजुर्गों बच्चों को फकीरा की कहानी ना सुनाओ, ठेकेदार और प्रधान की कहानी ना सुनाओ। जब बच्चे बैठा करें शाम में तो कभी अबू बकर सिद्दीक की कहानी सुना, कभी मुस्तफ़ा के उमर की कहानी सुना, कभी मुस्तफ़ा के उस्मान की कहानी सुना, कभी मुस्तफ़ा के अली की कहानी सुना, कभी मुस्तफ़ा के बिलाल की कहानी सुना। अल्लाह अकबर। जब ये कहानियां सुनाओगे तो जो तुम सुनाते हो उसको सुनने के बाद तुम्हारे बेटे अमीर बनते हैं, और जब ये कहानियां सुनाओगे तो तुम्हारे बेटे अमीर बने ना बने लेकिन मुस्तफ़ा की जुल्फों के असीर जरूर बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की मोहब्बत की कहानियां सुनाओ, ये जिम्मेदारी है आपकी है मेरी है कि हम नस्ल को अच्छा दौर दें, अच्छा नजरिया दें और बच्चों को कुरान सिखाएं, तालीम दें। और भाई गुजारिश है किसी का हक खा के न मरना, समझ रहे मेरी बात, किसी का हक खा के न मरना। हमारे समाज का क्या बताएं साहिब, हर चीज की शिकायत हमारे पास है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर भाई का इंतकाल हो जाए ना, अपने सगे भाई का, और उसका एक ही बेटा बचा हो, उसने एक बेटा छोड़ा हो, तो ताऊ चाचा कभी कभी उन भतीजों को जहर दे दिया करते। ये रिपोर्ट है हमारे पास, जहर दे दिया करते। क्यों? ताकि संपत्ति तुझे मिल जाए, जायदाद तुझे मिल जाए। कितने दिन? क्या तू दुनिया में जीने का ठेका लेके आया? मरेगा नहीं, एक दिन मरना है। अमीर को भी मरना है, गरीब को भी मरना है। तो फिर ऐसी जिंदगी गुजार जो मुस्तफ़ा को भी प्यारी हो, हमारे खुदा को भी प्यारी हो। हाँ, अक्सर लोग सता रहे हैं आजकल भतीजों को, गरीबों को। तो भाई ये ना किया करो। अगर अल्लाह ने तौफीक दी है, तुम्हारी अपने खानदान में कोई यतीम नहीं है, तो गांव में तो कोई यतीम होगा, कभी उस यतीम के सर पे हाथ रख दिया कर, कभी उस यतीम की जेब में पैसे डाल दिया कर, कभी उसके दुखों को दूर करने का सोचा कर। फिर अगर अमल ऐसे होंगे ना तो चेहरे से कफन बाद में हटेगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा कब्र में पहले आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हुजूर की जिंदगी देखी, अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर मदीना शरीफ के चौक में एक दीवार से टेक लगा के खड़े थे, बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को खेलते देखा, हुजूर खड़े हो गए। दोपहर का वक्त गुजरा, एक सहाबी आए, अल्लाह अकबर, हुजूर को खड़े देखा, करीब आके कहने लगे हुजूर मैं बच्चे को लेने आया। मेरे नबी ने फरमाया अभी ना ले, वापस चला जा। वो वापस चले गए। फिर कुछ देर गुजर गई, फिर आ गए, हुजूर अब ले जाऊं? फरमाया अभी भी ना लेके जा। तीसरी मरतबा फिर आए, हुजूर ले जाऊं? मेरे नबी ने फरमाया अच्छा जा ले जा। कहने लगे हुजूर बताइए मैं पहले 2 मरतबा आया, आपने मना क्यों किया? हुजूर फरमाते तूने बच्चों में गौर से देखा नहीं, जहां तेरा बच्चा खेल रहा था वहां पे यतीम बच्चे भी खेल रहे थे। अगर तू अपने बेटे को आवाज देता और यतीम तुझे देखता, उसके दिल में ख्याल आता काश मेरा बाप होता, आज मुझे भी बुलाने आता। अल्लाह अकबर। ये एहसास की हिफाजत है। आज बंदा एहसास तो क्या इंसान की हिफाजत नहीं कर पा रहा।
जब मैयत होती है ना तो लंबे लंबे दावे होते हैं, मेरा भतीजा आज से बेटा बना के पालना। 40वां नहीं होता कि सारे रिश्ते ही खत्म। फिर पता ही नहीं भतीजे ने कुछ खाया कि नहीं खाया, उसके घर में चूल्हे में आग जली है कि नहीं जली है, खत्म हो गई सारी निस्बतें। 40वें में दावे किसके लिए थे, तीजे के नारे किसके लिए थे, सिर्फ रिश्तेदारों को दिखाने के लिए, अपनी वाह हासिल करने के लिए, यही मकसद था ना। तभी तो रिश्तेदारों के सामने कहा था ये मैं अब इसका बाप बन कैसे पालूंगा। और खुदा के वास्ते लोगों के सामने कह ना कह, कभी अंधेरे में यतीमों का सहारा बन जाया कर, कभी यतीमों का दिल भी रख लिया कर। कोई सुने ना सुने मदीने वाला मुस्तफ़ा सुन रहा है, कोई देखे न देखे हमारा खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर। कभी कभी सोच भी लिया करो, हमारी जबान से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है, हमारे हाथों से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है, हमारे अमाल किरदार से किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद फिर उसके बाद आप कदम बढ़ाया करो, उसके बाद फिर आप फैसले किया करो, हम अच्छा कर रहे हैं, ये बुरा कर रहे हैं। और खुदा की कसम याद रखना, किसी का माल मारने से बंदा अमीर नहीं होता है, अमीर वही होता है जिसको मुस्तफा नवाजते हैं या फिर खुदा नवाजा करता है। ये ज़हन में बात डालना, किसी को तकलीफ ना दो और आखिरत की तैयारी करो, मरना है। और इससे बड़ी बात क्या होगी, उलमा तो सब जानते हैं, आपको बताना मकसूद है। सिर्फ तकरीब फहम के लिए करीब करीब सब ने सुना होगा, जब हुजूर के विसाल का वक्त करीब आया था। कौन है हुजूर? सैयदुल अंबिया, मालिक कौनैन, सारे जमाने के मालिक, जन्नत के मालिक, यहां तक के कायनात के जर्रे जर्रे के मालिक मेरे हुजूर है। ये अकीदा है ना हम सबका, कायनात के जर्रे जर्रे के मालिक मेरे हुजूर। लेकिन विसाल का वक्त आया, फरमाया बिलाल जी या रसूल अल्लाह का जाओ ऐलान कर दो मदीने में, आज हमने बुलाया है। और ये भी कह देना शायद आज के बाद फिर हमारी किसी से मुलाकात ना हो। आज का बुलावा, ये आज का जलसा, आज की महफिल शायद ये आखिरी दावत हो। अल्लाह अकबर। हुजूर ने इतना कहा, हजरत बिलाल की तो चीख ही निकल जाती है, ऐसा था जैसे जिस्म से रूह निकल गई। फरमाया जाओ लोगों से कह देना हुजूर ने आज आखिरी बार बुलाया है। जैसे हजरत बिलाल गलियों में कहते जाते थे, रोते जाते थे, आज हुजूर ने आखिरी बार बुलाया है, आज हुजूर ने आखिरी मर्तबा बुलाया है। ये कहते जाते थे, रोते जाते थे। ओ यार, ये सदा जिसके कानों में पड़ती जाती थी, चीख निकल जाती, तोड़ना शुरू कर देता, मस्जिद नबवी की तरफ आ जाता। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर जलवागर है, सहाबा की भीड़ लग जाती है। आक़ा करीम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और खुतबे के बाद आपने फरमाया था मेरे सहाबा का, जी या रसूल अल्लाह, का मैंने तुम्हारे दरमियान इतने साल गुजारे हैं, इतनी जिंदगी तुम्हारे बीच में गुजारी है। का हुजूर फिर कहा सुनो, अगर किसी पे मेरा हक, मुझ पे किसी का हक हो तो वो अपना हक मुझसे ले ले। जैसे हुजूर ने इतना जुमला कहा, सहाबा कहते आका ये कैसे हो सकता है, हम तो दोज़ख के किनारे पे खड़े थे, हाथ पकड़ के आपने जन्नत तक पहुंचाया है। हम तो बच्चियों को कत्ल कर रहे थे, बेटियों का एहतराम आपने सिखाया है, हम तो माँ बाप को बाजार में बेच दिया करते थे, इनका एहतराम मुस्तफा आपने सिखाया है। ये कैसे हो सकता है हुजूर, हम आपसे अपना बदला ले सके। मेरे नबी का जुमला सुनना, जो हक खा के सो जाया करते हैं, तारीख साफ जुमला मेरे नबी ने कहा था। फरमाया था यहाँ पे जिसका हक है वो ले ले, यहाँ हक देना आसान है, आखिरत में हक देना मुश्किल पड़ जाएगा। जिसका जो हक है वो मुझसे ले ले। एक सहाबी उठ के खड़े हुए, कहते हुजूर मेरे 2 दिरहम है आपके ऊपर। आक़ा करीम ने एक सहाबी का चेहरा देखा, उठ के खड़े हो गए सहाबी, या रसूल अल्लाह फरमाइए, कहा कि आप इनको 2 दिरहम दे दीजिए। अल्लाह अकबर। उन्होंने उसी महफिल में उनका कर्ज अदा किया और उसी बीच एक सहाबी हैं, अल्लाह अकबर, उठ के खड़े होते हैं, कहते या रसूल अल्लाह आप पे मेरा हक है। आका फरमाते कौन सा हक? कहने लगे हुजूर फला जंग के मौके पर सवारी को हाँकते हुए, एक रिवायत के मुताबिक सफर को सीधा करते हुए आपका कोड़ा मेरी कमर पे लग गया था, आज मुझे उसका बदला चाहिए। इतना सुनना था, सहाबा की चीखें निकल गई। आज बंदा कहता हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता तो सही, चल दामन तो तूने पकड़ लिया है, ये तो तू कह रहा है कि दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर मुझे पता दाढ़ी कब छोड़ेगा, मुस्तफा की सुन्नत चेहरे पे कब सजाएगा। आज मौतें ऐसी हो रही है कि निशानियां मिटा दी जाती हैं, पता नहीं चलता ये काफिर की लाश है या मोमिन की लाश है। कम से कम चेहरे ऐसे बना लो, अगर तुम्हारा लाशा बेकोरो कफन रोड पे पड़ा हो तो पूछने की जरूरत ना पड़े, तेरा चेहरा बता दे ये कोई लावारिस नहीं पड़ा है, बल्कि ये वो है जिसका मुस्तफा भी वारिस है, जिसका खुदा भी वारिस। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजा लो, कम से कम चेहरे तो ऐसे बना लो मरने के बाद तलाशी ना ली जाए, तुम्हारे आधार चेक ना किए जाएं, मरने के बाद तेरा चेहरा बोल दे, देखने वाले गौर से देख मुस्तफा का गुलाम लेटा हुआ है। वरना कितने ऐसे लोग हैं लावारिस, उनका अंतिम संस्कार गैर मुस्लिमों की तरह कर दिया जाता है। कई बार ऐसी खबरें नहीं हुई हैं, सोशल मीडिया अखबारात पर आए दिन ये खबरें आती रहती हैं कि 4 मुसलमानों को हिंदू समझ के जला दिया, कोई निशानी नहीं थी। ये हालात नहीं है तो यार मुस्तफा की सुन्नत चेहरे पे सजा लो और टोपियां ओढ़ा करो। ये नहीं जुम्मा जुम्मा ओढ़नी है,
मिलाद हो गई तो ओढ़िया चेहरों पे अपने सरों पे टोपियां रखा करो। आज लोग कहते हैं कि साहब हमारी कौम की बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए सर से। मैं कहता हूं जब से तूने टोपी उतार दी तब से कौम की बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। तू टोपी अपने सर पे लाजिम कर ले, बेटियां सरों पे दुपट्टे लाजिम कर ले। गौर करें जरा मेरी बात पे। मैं कोई खतीब नहीं, मुकर्रिर नहीं हूं, बस मुस्तफ़ा का नौकर हूं। चाहता हूं हुजूर के गुलामों तक कोई सही बात पहुंचा के चला जाऊं। गौर करना मेरी बात पे। हाँ, हक खा के न मरना, ये याद रखना। जो मैं बात कह रहा हूं, हुजूर के सदक़े में कायनात बख्शी जाएगी। बोलो है कि नहीं सच्ची? उनका अपना मामूल क्या है? फरमाते मेरा हक हो तो मुझ पे किसी का हक है तो ले ले। साहब उठ के खड़े हुए, कहने लगे हुजूर कोड़ा लगा था। मेरे नबी ने देखा चेहरा, फरमाने लगे अच्छा कौन सा कोड़ा था? कहा हुजूर फला कोड़ा था। हुजूर ने फरमाया बिलाल, एक रिवायत के मुताबिक सलमान फारसी का भी नाम आता है, जाओ हमारी बेटी के घर चले जाओ। वो कोड़ा सैयदा फातिमा ज़हरा के घर पे है और हमारी बेटी से वो कोड़ा लेके आ जाओ। हजरत सलमान फारसी या हजरत बिलाल गए, जाके दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ आई मंदक कलवाब। दरवाज़ा किसने बजाया? कौन है? कहा मैं आया हूँ। अपना नाम बताया, बिलाल थे या सलमान थे? कहा कैसे आए हो? कहा मुस्तफ़ा ने कोड़ा मंगाया है। हजरत फातिमा कहती क्या जरूरत पड़ गई कोड़े की? जब इतनी बात सुनी ना, चीख निकल गई आने वाले की। रो के कहने लगा एक सहाबी ने अपना बदला मांगा है, धोखे से हुजूर का कोड़ा उनकी कमर पे लगा था, इसलिए कोड़ा लेने आया हूँ। इतना सुनना था यार, बेटी बेटी हुआ करती है। हजरत फातिमा ज़हरा की आंखें बरसने लग जाती हैं। और साहिब बेटियों से प्यार किया करो, बेटियों को इज्जत दिया करो। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब तेरे अपने बेटे अपना हक लेके अलग हो जाते हैं और तू बिस्तर पे तड़पता है, तब बेटियां आके कहती हैं अब्बा अकेला महसूस मत करना, अभी तेरा साथ देने वाली जमीन पे तेरी बेटी जिंदा मौजूद है। ये सच्ची बात है। बेटियां आती हैं, हमने देखा कितने बापों का इलाज बेटियां करा रही हैं और बेटे मौज कर रहे हैं, और हम इन्हीं को सोचते हैं कि ये पराई है। बड़ी आसानी से कहता है बेटी पराई धन है। क्यों पराई धन क्यों कहता? भाई तेरी रह नहीं रह जाएगी, ये कहीं भी चली जाए, जिस्म इसका वहां होगा लेकिन दिल बाप के कदमों में रहा करता है। ये बेटी होती है, अगर रातों को उठती है तो कभी अपने बेटों के लिए नहीं कहती या अल्लाह मेरे बेटों को लंबी उम्र दे। अगर बाप जिंदा होता है हाथ उठा के कहती है अल्लाह मेरे बाप को मेरी भी उम्र लगा दे। ये बेटियां होती हैं, तो इसलिए बेटियों से प्यार किया करो। और मौलाना शाह नबी रज़ा साहब आपसे गुजारिश करूंगा, और गुजारिश इनसे है, मुखातब सभी से, याद रखना अगर बाप का इंतकाल हो जाता है ना तो फिर बेटियों के ठिकाने खत्म हो जाते हैं। अगर 6 भाई भी जवान है ना, लट्ठे के लट्ठे, फिर बेटियों के ठिकाने खत्म। इसलिए कि उनकी तो चलती नहीं घर में, और वो चलाना भी नहीं चाहते भी नहीं चलाना, इसलिए कि उनके ना चलने में उनका फायदा है। बाप के इंतकाल के बाद एक बार बेटी आ जाए, 2 बार बेटी आ जाए, तीसरी बार बेटी आती, भाभियों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। हाँ, बेटियों के चेहरे बिगड़ जाते हैं और कहने लगती हैं आपस में इन्हें ठेका ही ले लिया। हर तीसरे दिन आ जाती है, हर चौथे दिन आती है। कभी बेटियों को आने का ताना ना देना, याद रखना मेरी बात, कभी बेटियों को आने का ताना ना देना। तेरे घर के अंदर जो ये 4 साल से आके बैठी है, इसे क्या पता है जब तू छोटा था, बहन बड़ी थी ना, तो बहन ने तुझे माँ बन के सीने से लगा के पाला है। तुमने नहीं देखा कि जब बहनें बड़ी होती हैं तो माँ बन के भाइयों को पाला करती हैं। अगर भाई दुख में होता है तो बहनों की नींद उड़ जाया करती है, अगर भाई सुख में होता है तो बहनें खुशी के आंसू बहाया करती हैं। और तू कितनी आसानी से बीवी को ताना देने की इजाजत दे देता है। इसे 4 दिन आए हुए हैं, इसने कभी तेरा सर भी नहीं दबाया है, तेरे लिए गिलास पानी का लेके नहीं खड़ी हुई है, और तू उस बहन को नजरअंदाज कर रहा है जिसने अपने हाथों की गरम गरम रोटियां तुझे खिलाई, जिसने तेरे आने के इंतजार में आंखों को बंद न होने दिया, जब बिस्तर पर रात भर बैठी रही कि जब भाई आएगा तब खाना बना के खिलाऊंगी, जब भाई आएगा तब रोटी बना के खिलाऊंगी। आज उसी बहन को नजरअंदाज कर दिया जाता है। और तुम्हें पता क्या है, जब बाप का इंतकाल होता है तो बहनें तेरे दरवाजे पे पैसे मांगने नहीं आती, तेरे दरवाजे पे दौलत लेने नहीं आती, तेरे दरवाजे पे आने के बाद तेरे दस्तरखान के टुकड़े तोड़ना नहीं चाहती, बल्कि एक दर्द है जो ससुराल में रहने नहीं देता है, एक प्यार है जो बैठने नहीं देता है। आप कहोगे वो कौन सा दर्द है? तो सुन, जब कभी बेटियों को बाप की याद आती है तो ख्याल आता है बाप ना सही, चल चल के उस बाप का कमरा देख ले जिसमें बाप लेटा करता था, वो दरख्त देखें जो कभी बाप ने अपने हाथ से लगाया था, चल के वो दीवार देखूं जो मेरे बाप ने अपने हाथ से बनाई थी। और तेरे दरवाजे पे ये खाने नहीं आई हैं, पेट भरने नहीं आई हैं, ये तो बाप की निशानियों को देख करके अपने दिल को ठंडक पहुंचाने आई है। जब इनके आते कदमों को देख करके घर की औरतें कहती हैं कि हर तीसरे दिन आ जाया करती है, तो खुदा की कसम
बहनों का दिल टूट जाया करता है, रोने लग जाती हैं, फिर बाप का प्यार याद आ जाता है। अगर भाई भी कहता है कि बहन जरा 2-4 दिन ठहर के आया कर, जल्दी जल्दी ना आया कर, तेरी भाभी को तकलीफ होती है, तब बहन का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। तब उसे याद आती है, अगर 8 दिन नहीं आती थी तो मेरा बाप लाठी के सहारे पहुंच जाता था, कहता था बेटी 8 दिन हो गए तुझे देखा नहीं तो दिल सुकून में न रह सका, बेटी मैं पैदल चल के तुझे देखने आ गया हूं। बाप बेटी बेटी बाप को याद करके रो दिया करती है कि एक बाप था कि 8 दिन अगर मैं नजर न आई तो वो पैदल चल के आ जाता था। आज मेरा भाई है जिसे गोद में खिला के मैंने पाला, जिसे कांधे बैठा के मैंने पाला, जिसे हाथ की पकी खिला के पाला, जिसको बिस्तर मैंने अपने हाथ से बिछा के दिया, जिसे कपड़े हाथ से धो के पहनाए हैं, आज ये कहता है कि जल्दी ना आया कर, बहनों की आग निकल जाया करती है। और कितनी गैरतदार बहनें ऐसी होती हैं, जब उनको ससुराल मैके से ताने दिए जाते हैं तो भाई के आगे कहती हैं, मेरे भाई अगर मेरे आने से तेरे घर का सुकून जाता है तो सुन, तुझे तेरे घर की खुशियां मुबारक हो, तुझे तेरे मकान की इमारत मुबारक हो, मैं आज आ गई लेकिन आज के बाद तेरे दरवाजे पे नहीं आऊंगी, मैं तेरे दरवाजे पे खाने नहीं आई थी, तेरे दरवाजे पे पीने नहीं आई थी, मुझे तो बाप की याद लेके आ गई थी, सुन रह गई बाप की तो 2 कदम उठा के तेरे घर ना आके मैं कब्रिस्तान चली जाया करूंगी, बाप की कब्र को देख लूंगी, कलेजा ठंडा हो जाएगा। ये सारी गुफ्तगू के बाद मैं कहना चाहता हूं, जिनके बाप इंतकाल कर गए हैं और भाइयों कभी बहनों को बाप की कमी महसूस मत होने देना, कभी इनको बाप की कमी का एहसास मत होने देना। तुम्हें पता नहीं है जब इनका दिल टूटता है तो कब्र में रूह बाप की तरफ जाया करती है। अगर बाप के इंतकाल के बाद बहने तुम्हारी चौखट पे आए तो चेहरा बिगाड़ना नहीं है, तेवर नहीं बदलने हैं। अगर पता लग जाए बहन आ रही है तो चेहरे पे खुशियां ले आ, बाहर चेहरे पे लेके आ, सीना चौड़ा कर ले, आने से पहले बहन के इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे चला जा, प्यार से बहन का इस्तकबाल कर। सुन, जबान तेरी होगी, लहजा तेरे बाप का नजर आएगा, चेहरा तेरा होगा, नजर तेरे बाप की नजर आएगी। अल्लाह अकबर, जब तेरी बहन इस इस्तकबाल को देगी, इधर बहन की रूह खुश होगी, उधर कब्र में बाप की रूह को अल्लाह ठंडक अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज को फना हो जाना, कुछ नहीं बचेगा सिवाय रब की जात के। हजरत फातिमा ज़हरा ने कोड़ा तो दिया ना, बात पूरी कर लो अगर इजाजत हो तो, अगर इजाजत तो बोल दो जरा या रसूल अल्लाह। हाँ, ये भी डर लगता अगर कह दो ना सुभान अल्लाह इस कौम से कहने को, तो कह मौलवी को यही काम पड़ा है, और निकाह पढ़ाने जाओ तो बगैर कई 3 बार कह देता तुम, और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ पाता निकाह में। अल्लाह भला करे इस कौम का। मैं कहता हूँ पढ़ो, आगे बढ़ो। मैं एक जगह नमाज पढ़ा रहा हूँ, कह रहा जरा मौलाना नमाज पढ़ा दी निकाह की, और रिकॉर्डिंग वालों से काट दिया, ये निकाह की नमाज पढ़ा, तो मैंने कहा चल पढ़ ले, तो कह रहा मुझे आती नहीं, पढ़ा दो। मैंने कहा चल भाई नियत ऐसे कर ले, नियत वेत कराई, मैंने कहा सुबहाना याद है कि हाँ, सुबहाना पढ़ने के बाद नियत बांधे बांधे कह रहा आप क्या पढ़ूं मैंने अब ये पढ़, जैसे तेरे परमल वैसे मेरे गीत, अब ये पढ़, पढ़ता जा रहा, पूछता जा रहा। अब एक रकात पढ़ा दी ना, और उसके बाद हुआ क्या कि साहब दे सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, 5 रकातें पढ़ डाली। मैं बोला भैया सलाम कब फेरेगा, तो सजदे में कह रहा था, अब क्या आखिरी सजदा। ये गलत नहीं है, मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये मेरे साथ की कहानी है। ये हमारी कौम का अलमिया है, जिसे निकाह की 2 रकात तक पढ़नी नहीं आई, वो कहता हमें मोदी ने मार दिया। मोदी ने नहीं मारा, तुझे तेरी जहालत ने मार डाला है, तुझे तेरी लाइन ने मार डाला है। वो जो तेरी माँ जहेज में कुरान लेके आई थी ना, उसने पढ़ा ना तूने पढ़ा, रख के धूल चढ़ गई। काश क्या अच्छा होता कि जिस दिन से लेके तेरी माँ कुरान आई थी जहेज में, फ्रिज बाद में साफ करती, कुरान पहले खोल देती, टीवी के पर्दे पहले बाद में लगाती, कुरान पहले खोल लेती, और जब इस साए में तेरी परवरिश होती तो खुदा की कसम पूछने की जरूरत नहीं पड़ती किस कौम का बच्चा है, देखने वाले कहते थे मुस्तफा का गुलाम जा रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सारा मजमा एक मरतबा हाथ उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। भला हो, अल्लाह करे तुम्हारा कुरान पढ़ो, इस्लाम के करीब आओ। हजरत फातिमा ज़हरा ने बेटे उठा दिए, जाओ बेटे, तुम्हारे होते हुए बाबा को कोड़े लगे, तुम्हारे नाना को, तो मैं फिर तुम्हें माफ न करूंगी। बड़ा रिश्ता होता है नाना नवासे का। शहजादे आगे अलमुख्तसर ये कि फिर वो वक्त आया, मैं पूरा वाक़या नहीं सुनाना चाहता, फिर वो वक्त आया कि उन्होंने कोड़ा फेंक करके हुजूर की मोहर नबुव्वत को चूमा, और चूमने के बाद हुजूर ने फरमाया क्यों, तुम तो कोड़ा मारना चाहते थे। कहने लगे हुजूर मैंने सुना है कि जो जिस्म आपके जिस्म पे लग जाएगा अल्लाह उस पे दोज़ख की आग हराम फरमा दे। सुभान। बस ये ख्वाहिश थी कि मैं आपके बदन से अपना बदन लगा दूँ। अल्लाह हुआ। मेरे हुजूर ने फरमाया था अब कोई अगर किसी जन्नती का चेहरा देखना चाहता है मेरे गुलाम का चेहरा देख ले। लेकिन सुनो, हुजूर ने बदला दिया,
तो फिर बंदा हक खा के क्यों जा रहा है? मुझे बताइए कौन बख्शवाए? फरमाया गया अगर किसी ने किसी का 1 रुपया मार लिया ना तो क़यामत के बदले में, क़यामत के दिन 1 रुपये के बदले में एक रिवायत के मुताबिक 500 मकबूल नमाजें दी जाएंगी। 1 रुपये के बदले में 500 मकबूल नमाजें, वो नहीं सब डग्गा मारी वाली नहीं, वो 500 जो कबूल हो गई होंगी। अब कोई कहने लगा हम पे तो है ही नहीं, बच जाएंगे। ले क़यामत है, हिसाब का दिन है, बचने की सोच रहा है। नमाजें खत्म होंगी ना, हुक्म होगा अब इसके गुनाह उठा के इसके सर पे डाल, उसके गुनाह लाद के हुक्म होगा अब इसे दोज़ख में डाल। और जो लाखों खाए बैठे होते उनकी तो 7 पुश्तों की भी नमाजें पूरी नहीं हो पाई। सही बात। अगर ली जाने लगे पुश्तों की तो 7 पुश्तों की कम पड़ जाएंगे। अल्लाह भला करे, छोड़ो ये तरीके, हलाल खाओ। 4 दिन की जिंदगी है, अगर हलाल ना मिला तो मत खाओ, फाके से सो जाओ, हराम का लुकमा हलक में नहीं उतारना। सैलाब आ गया, सबके हाय के निकल गए कि बर्बाद कर दिया रे, सैलाब ने डुबा दिया, बिन मौसम बरस रहा है, कोई मौसम नहीं गरजने का। वो अल्लाह के बंदे, एक बार बारिश तेरी फसल पे हो गई, तेरी इतनी आग निकल गई, मुझे बता तू 20 साल से कहते ना बगैर हलक के निकल रहा है, बगैर उछल दिए, तुझे अल्लाह की याद नहीं आई? सही बात। 20 साल से खा रहा था, कभी याद आई कि इसमें उछरे? मौलवी चले गए तो रास्ता काट के चला गया कि यार ज़कात लेने। अब एहसान है इनका जो तेरे दरवाजे जाके तेरी रोजी को पाक करते हैं। अगर ये लेना छोड़ देना तो कोई तुम्हें देने वाला मिलेगा नहीं। ज़बान संभाल के बात किया करो। हाँ, ये नुकसान हुआ है हमारे अमाल की बुनियाद पे, हमारे अमाल की बुनियाद पे। अल्लाह तौफीक दे, फसलें हो तो उश्र दो, दौलत हो तो ज़कात दो। जिस माल की ज़कात दी जाती है वो माल अल्लाह के जिम्मे करम में हो जाता है। वो कहते हैं हलाल का रुपया अगर कहीं गिर जाए तो रोड में गड्ढा डाल देता है, इतनी आसानी से हलाल का सिक्का जाता नहीं। तो इसलिए उश्र अदा करें, किया करें अपने खेतों का, और सोने चांदी इन जेवरों की ज़कात दिया करें। मरना एक दिन बंदा कह देता हुजूर से प्यार है। एक दिन हुजूर ने चाबी के हाथ में अंगूठी देख के कहने लगे, हुजूर ने फरमाया तूने अपने हाथ में ये आग पहन रखी है? उसने वो अंगूठी निकाल कर फेंक दी। हुजूर उठ के चले गए। जब वो भी जाने लगा, किसी ने कहा अंगूठी ले जा, तेरी बीवी के काम आ जाएगी। मर्दों को तो हराम है, औरत को तो जायज़ है। आज बंदा निकाम वो रिश्तों में मांग रहा, सोने की अंगूठी है, जंजीर है, क्यों? क्या गधा बांधेगा उससे? मरना एक दिन, याद रखा करो सोने की अंगूठी। उनसे आप ही से लोगों ने कहा मेहरबानी अब तो ले लो ना इसको। हुजूर चले गए, अब अपने बच्चों को जाके बीवी को पहना दो। कहने लगे नहीं, जिससे हुजूर ने जिसे नापसंद कर दिया, हुजूर ने जिसे मेरे हाथ से निकाल के फिकवा दिया या फेंक दिया, फिर मैं उसे अपने घर उठा के लेके जाऊं, ये मेरी मोहब्बत को गवारा ही नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। बदले तरीके, जवानों सोने से हटो, ये औरतों का जिक्र है। और जायज़ कामों की तरफ आगे बढ़ो, हलाल के लुक़्मे खाओ, हराम से बचो, माँ बाप की इज्जत करो, मौत की तैयारी करो। एक दिन मर जाना है। अपने घर में कम से कम कुरान का एक दरख्त जरूर लगा देना। समझ रहे मेरी बात? तुम कहोगे कुरान कौन से पेड़ पे उतरेगा, इनने दरख्त बता दिया। कुरान का पौधा मैंने हाफिज कुरान को कहा, आलिम दीन को कहा, एक बच्चा जरूर कुरान का कारी बना लेना, ताकि जब तेरे 5 बेटे जायदाद बांटते हों तो तेरा कुरान का पढ़ने वाला बेटा जब मस्जिद में कुरान की तिलावत करता हो, कोई हाथ उठाए ना उठाए, इधर तेरे बेटे की जबान से कुरान निकलेगा, उधर अल्लाह तेरी कब्र में अपनी रहमत और गुफरान की बारिशें अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान। जरूर बनाना। नसीब वाले हैं वो माँ बाप जिनका एक भी बच्चा हाफिज कुरान है। हाँ, अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, आगे बढ़ो। अब पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर मुझे लगेगा आप सोने लग गए हैं तो फिर मैं बात समेट लूंगा, और लगेगा सुन रहे हैं तो इंशाअल्लाह बात में मुकम्मल करूंगा। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी आवाज के साथ और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, 2 के पार सुई जा चुकी है और ये समझे इम्तिहान की आखिरी घड़ी है आज की रात की। अब देखना यह है कि कितने लोग इंसाफ पसंद लोग बैठे हैं। कई बार ऐसा होता है कि चलो मौलवी साहब कड़वी बातें करेंगे, इनकी क्या सुननी है। याद रखिएगा, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा किया करता। जो बच्चे दवाएं बर्दाश्त नहीं करते वो जल्दी ठीक नहीं हुआ करते हैं। अगर मेरी बातें कड़वी लगे तो माफ कर दीजिएगा। मेरा मकसद आपको तकलीफ देना या दुख देकर के आपको छोटा या जलील करना नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ जो कमियां हमारे समाज में है अल्लाह करे वो दूर हो जाए और समाज मुस्तफा जाने रहमत के करीब से करीब।
यही कोशिश कमेटी वालों की भी है, इसीलिए बड़ी मेहनत करते हैं और बड़े दूर दूर से उलमा, खुतबा, शुअरा को बुलाया जाता है ताकि हमारी कौम को कुछ हासिल हो सके। नौजवानों, जहन में बात रखें कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज पूरी मिल्लत उस दलदल में फंसी हुई है कि जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आता है। इस कंडीशन में आज कौम आके खड़ी हो गई है कि जिस बंदे से आप मुलाकात करें, हर बंदा ये कह रहा है कि जी हालात ठीक नहीं है, हर बंदा ये बोल रहा है कि दुआ कीजिएगा, परेशान हूं। आखिर मैं कभी कभी सोचता हूं कि सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं। तो बुजुर्गों ने बड़ा आसान कर दिया, जमाल भाई इतना आसान कर दिया, फरमाया अल्लाह ने जिंदगी बड़ी आसान रखी थी, हम ही ने अपनी जरूरतें बढ़ा के इसको बड़ा मुश्किल बना दिया। हमने अपनी जरूरतें बढ़ा के इसको बड़ा मुश्किल बना दिया है, वरना जिंदगी तो इतनी आसान है कि आप खाइए, पाक खाइए, हलाल खाइए, नाजायज किसी का ना मारिए। बस यूं समझें कि आप 3 खजूर भी रोज खाते रहे तो भूख की वजह से मौत नहीं होगी। जिंदगी इतनी आसान है, लेकिन मुश्किल इसलिए हो गई कि जब कोई खुशी मिलती है तो जब तक 100 लोगों को पार्टी ना हो जाए ना, तब तक न दिल चैन में होता है और ना की पार्टी चैन में होती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, खुदारा अपने बढ़ते हुए खर्चों को समेटें, अपनी जरूरतों की चादर को छोटे से छोटा करें और कोशिश ये करें कि जो दिल कहता है वही नहीं करना है, वो करना है जो हमारा खुदा कहता है। इंशाअल्लाह वो करना है जो हमारा खुदा कहता है। मैं कुर्सी से लेकर के जमीन पे बैठे हुए लोगों तक सभी से ये बात कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि कुर्सी वाले अच्छे हैं या जमीन वाले अच्छे हैं। मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, लोगों जमीन पे बैठा करो, इसलिए कि जमीन पे बैठने वाला कभी गिरा नहीं करता है। ठीक है ना, आपने बड़ी अच्छी जगह का इंतखाब किया। रह गई कुर्सी की बात, ये तो 5 साल चलती है अगर काम अच्छा करे तो, वरना ये 2.5 साल में भी गिर जाया करती है। ये तो आपके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कुर्सी कितने दिन चलनी है। फिर भी अगर अच्छा काम भी करें तो 5 साल के बाद कुर्सी कशमकश में आ जाती है। लेकिन याद रखिए, जमींदार वो होते हैं जो जीते भी जमीन पर हैं, मरते भी जमीन पर हैं और मर के भी जमीन के होके रह जाया करते हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूं आपकी मोहब्बतों को। मैं आप सर्च करना चाहता हूं कि जरूरतों को समेटिएगा और इतनी ख्वाहिशात जो बढ़ती जा रही हैं इन्हें छोटा कीजिएगा। मैं ये भी बता दूं कि अक्सर नौजवान प्रदेश जाते हैं, वतन छोड़ जाते हैं, कोई दुबई, कोई सऊदी, कोई कोयत, कोई ईरान, कोई इराक, इधर उधर जा रहे हैं। पूछो क्यों जा रहे हो? कहा मौलाना कमाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा क्या हिंदुस्तान में रोटी नहीं मिलती? मैं समझता हूं अगर रोजगार के हवाले से मुल्कों का अंदाजा लगाया जाए तो सबसे ज्यादा रोजगार हमारे मुल्क में नजर आता है। हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा रोजगार है। फर्क यह है कि ये फिर दुबई और सऊदी और कोयत क्यों जा रहे हैं लोग? तो जरूरतें इनको नहीं लेके जा रही हैं, ख्वाहिशात इनको लेकर के जा रही है। जरूरत तो 2 रोटी में पूरी हो जाती है, लेकिन ख्वाहिशात जो है ना 50,000 1 लाख से भी पूरी नहीं होती है। तो आप ख्वाहिशात का गला घोटे, जरूरियात पे अमल करें। एक नौजवान मुझे मिला एयरपोर्ट पे, उसने मुझे पहचान लिया और आके कहने लगा आप मुफ्ती साहब? मैंने कहा हाँ। कहने लगा दुआ कीजिएगा। मैंने कहा क्यों? कहा मैं परदेश जा रहा हूँ। मैंने कहा क्यों जा रहा है? उसने कहा जी परदेश जा रहा हूँ कुछ कमाने के लिए। मैंने कहा खुदा करे ये तेरा सफर आखिरी हो और एक बार आके तू फिर न जाए। वो मुंह देखने लगा। कहा मैंने दुआ कराई थी और आप आखिरी सफर कह रहे? मैंने कहा हाँ। उसने कहा क्यों? मैंने कहा तू नहीं जानता यार, तुझे ये खुशी है कि मैं परदेश जाऊंगा, मेरी गाड़ी होगी, मेरा बंगला होगा, मेरे ऐश के सामान होंगे, लेकिन उस बूढ़े माँ बाप से पूछ जिसे घर रोता हुआ छोड़ा, उनकी सबसे बड़ी जरूरत तो तेरे चेहरे में थी, उनकी सारी खुशियां तेरे वजूद में थी। हमें क्या लगता है हम दुबई जाकर के 5 साल काट लेंगे और वापस आएंगे तो बंगले खड़े करेंगे, गाड़ियां तैयार करेंगे, लोग हमें सलाम करेंगे। तो अगर दौलत को आप मयार समझते हो इज्जत का तो धोखे में हो। इतना याद रखना, हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े आज कब्रिस्तान में लेटे हुए हैं। मैं नौजवानों से गुजारिश करना चाहूंगा खुदा के वास्ते, माँ बाप को छोड़ के परदेश न जाना, इन्हें छोड़ करके दूरियां इख्तियार न करना। मैंने बूढ़े माँ बाप को कहते सुना है मौलवी दुआ कर बेटे का फोन आ जाए। मैंने कहा अब्बा जी किस लिए? कहा 6 महीने हो गए हैं,
बेटे ने एक कॉल नहीं की है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, आप रोज बीवी को 2 मिनट बात करने के लिए कॉल करते हो, कम से कम हफ्ते में एक दिन माँ बाप से बात कर लिया करो। तुम नहीं जानते हो बीवी तुम्हें जरूरत पे फोन करती है, माँ बाप तुम्हें मोहब्बत में फोन करेंगे। याद रखिएगा, औरत ने तब तुम्हें अपनाया है जब तुम जरूरत के लायक बने हो, और माँ बाप ने तब तुम्हें अपना लिया था जब तुम किसी लायक नहीं थे। जब तुम बिस्तर पे पेशाब करते थे तब माँ कहती थी मेरा चांद है। जब तुम चल नहीं सकते थे तब बाप कहता था मेरा शेर है। जब तुम्हारा कोई वजूद नहीं था बाप कहता था बुढ़ापे का सहारा है। जब तुम्हारी हैसियत नहीं थी बाप कहता था मेरे घर का राजा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम कमाने वाले नहीं होते बीवी तुमसे निकाह नहीं करती, तुम्हारे पैर टूटे होते, कोई तुम्हें दामाद नहीं बनाता, तुम्हारी आंखें नहीं होती, कोई तुम्हें घर के अंदर बेटी देने के लिए तैयार नहीं होता। इन्होंने तो तब अपनाया है जब तुम किस लायक बन गए हो। और यार उन्हें न ठुकराना जो तुम्हें अपाहिज थे तब भी सीने से लगाते रखे, अंधे थे तब भी सीने से लगाया, लूले थे तब भी सीने से लगाया। आज हक बनता है कि दुनिया जितना चाहे दावा करे, आज तुम ये कहो सबसे ज्यादा हम कल भी माँ बाप से प्यार करते थे, आज भी माँ बाप से प्यार करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। सुन रहे मेरी बात? बुरी लग रही है ना? जो बीवी के गुलाम है यकीनन उनका कलेजा फट रहा होगा। सुने और कान खोल के सुने। मैं ये नहीं कहता कि किसी की बेटी को ठोकरों में रखो। सुनो, बीवियां दिल में रखने के लिए होती हैं, सर पे रखने के लिए नहीं। क्या करने होती है? ये शादीशुदा क्यों नहीं बोल रहे? कुआरों से क्या मतलब इस बात का? बीवियां कहां रखने के लिए होती हैं? फिर कुआरे बोले, मैं चच्चा खड़ा कर दूंगा, 2 बार देख चुका हूं, फिर से मैं फिर देख के बोलता हूं। बीवी कहां रखने के लिए होती है और कहां नहीं रखना चाहिए? सर पे। हाँ, कहां नहीं रखना चाहिए? सर पे। लेकिन नौजवान ने बीवी दिल में नहीं रखी, सर पे रख ली। बहुत उम्दा, सर पे रख ली। एक बार बीवी कह देती हवेली बदल दो, कहता जैसे तुम कहो। लोग हवेली बदल देते क्यों? का माँ बाप की खांसी अच्छी नहीं लग रही। मैं तुम्हें खुदा की कसम खा के कहता हूं, तुम्हें क्या लगता है अगर तुम शहर जाके 100 रुपए या 500 रुपए कमा के ला रहे हो तो ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा नहीं? बूढ़े माँ बाप जो घर में खांस रहे हैं ना, उनकी एक खांसी के सदके में अल्लाह तेरे घर में रहमतें नाज़िल फरमाए। और अगर यकीन ना हो ना, अलग करके देखो माँ बाप को, न टुकड़ों को तरस जाओ तो बात करना, सुकून नहीं मिलेगा। तकिए लगा के सोना पैसे के, आराम नहीं मिलेगा। माँ बाप कौन सी दौलत है, कभी समझा ही नहीं, समझा ही नहीं। मसला पूछ रहा, बीवी कह रही है माँ बाप को छोड़ दो, मौलवी साहब छोड़ दो। गैरत नहीं आ रही मसला पूछते हुए? सुन, अगर बीवी ऐसी मिल जाए तो तुझसे कहे माँ बाप छोड़ दे, तो बीवी छोड़ देना, माँ बाप मत छोड़ना। इसलिए बीवी 1000 बार मिल जाएगी, माँ बाप एक बार मिल। माँ बाप एक बार मिला करते। और आपको अगर मेरी बातें कड़वी लग रही है ना, तो सुनो, मैं मिसाल देने लगा। मिसाल देने लगा नहीं, अब्बा की खांसी से बच्चों को तकलीफ होती, बीवी को पलटी आ जाती है, अब्बा खांसता है तो वो मन की बड़ी कच्ची है, मन की बड़ी कच्ची है। मैं कहता हूँ एक बात बता, तूने माँ के सीने पे बैठ के कपड़े गंदे किए थे, कभी माँ ने पलटी की? बोलो, क्या माँ का दिल नहीं था? बोल सकते हो तो बोलो, माँ का दिल नहीं था? खुदा की कसम, वो गंदगी में लेटी रही तेरे और तुझे सीने पे लेटाया। आज उसकी कीमत क्या दे रहे हो? चलो, खुद बेटा बिल्डिंग में रह रहा है, अब्बा छप्पर में डाल दिए तुमने, अब्बा छप्पर में डाल दिए। भूल गए हो तो याद दिला दो, अगर याद ना हो तो याद दिला दो। मैं जवानों की बात नहीं करता, मैं उनकी बात करता हूँ जिनके बाल सफेद हो गए। आज भी इनके आंखों में आंखें डाल के पूछो, माँ की याद आती है? खुदा की कसम, 90 साल का बुढ़ा रोने लग जाता है। 90 साल का बूढ़ा रोने लग जाता है। देख उसकी आंखों में झांक के, क्यों रोया? वो कहता आज भी ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे माँ खड़े होकर इंतजार कर रही है। आज भी ऐसा लगता है कि माँ को मेरे लौटने का इंतजार है। और याद रखिएगा, मैं भी माँ बाप के हवाले से बात कर रहा हूँ। जितना परेशान तुम्हारे लिए माँ बाप होते हैं ना, इनके बाद कोई तुम्हारे लिए परेशान नहीं होगा। बेशक बेशक, ये लिख लो मेरी बात। इनके बाद तुम्हारे लिए कोई परेशान नहीं होगा। तुम घर से निकलते हो ना रात को, अब्बा क्या कहता, कहां जा रहा है इतनी रात को?
कहता चुप रहो, मैं कोई पागल थोड़ी हूं जो मुझे कोई कुत्ता बिल्ली उठा के ले जाएगा। मैं भी जवान हूं। ये कह के तुम बाप को चुप करा देते हो। फिर दोस्तों के साथ बैठ करके 1-1 बजे तक तुम होटलों में वक्त जाया करते हो। 12-12 बजे तक चौक में बैठ करके दोस्तों के साथ ठट्टे उड़ाते हो। तुम्हें पता है जब तक तुम नहीं आते हो माँ बाप की आंख में नींद नहीं आया करती है। और जब तुम रात के 1 बजे आते हो बाप गुस्से में पूछता है अब तक कहाँ थे? कहता कुत्ते की तरह ना भौंका करो और तुम्हें खुदा का वास्ता इनके सामने ऊंचे लहजों में बात ना किया करो। माँ कहती तेरे खाने के इंतजार में जाग रही थी, अब तक क्यों नहीं आया है? कहता खा लिया होता, सो गए होते। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ आज इनके लहजे तुझे बुरे लग रहे हैं। जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चले जाएंगे 2 बजे आना या 3 बजे आना, किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। कोई राह में बैठ करके तेरी राह नहीं तकेगा। कोई नहीं पूछेगा इतनी रात तक कहाँ था। तजर्बा ना हो तो पूछ लेना तजर्बाकार लोगों से। जब रात के 3 बजे आते हो माँ उठ के दस्तरखान लगाती है, लेकिन जब माँ का रात चला जाता है बीबियां लेटी रहती है और कहते भूख लगी है, कहती किचन से लेकर के खा लो। लेकिन माँ और बेटी अगर होती है कहती ठहर जा मैं तुझे खाना खिलाऊं, बगैर खाए न सोना। और नौजवानों हाथ जोड़ के कहता हूँ अगर माँ बाप है तो इज्जत कर लो। अगर कल ये नहीं होंगे, अगर ये सफेद कफन में लिपट के चले गए, मर्जी है तुम्हारी 3 बजे आना 2 बजे आना, तुम घर में दाखिल हो गए, कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं होगा। फिर तुम्हारे कान तरस जाएंगे कहाँ के वो आवाज जो कभी रात में सख्ती से आया करती थी। तब तुम्हें लेटने वाला बाबा दिखाई नहीं देगा, सिर्फ चारपाई नजर आएगी। तुम्हें दीवार से लगी हुई पकड़ के चलने वाली लाठी तो दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाबा नहीं होगा। फिर सारी दौलत हाथ में लेके फिरना और कहना कोई बाप ला दे, कोई माँ ला दे। अल्लाह की इज्जत की कसम सारी दौलत लेकर भी कोई तुम्हें माँ बाप नहीं दे सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिला करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की इज्जत, वादा करते हैं। बोलो वो हाथ क्यों नहीं उठा रहा मेरे भाई? माँ बाप से करेंगे इंशाअल्लाह। और याद रखो जन्नत उन्हें मिलेगी जिससे माँ बाप राजी होंगे। बेशक बेशक। तेरे चिल्लों का एतबार फिर कुछ नहीं होना है, तेरे सजदों का भरोसा फिर कुछ नहीं रह जाएगा अगर माँ बाप की नाराजी तेरे दामन में है। महबूब अलैहिस्सलाम है, एक देहाती शख्स आया और हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। मेरे नबी ने फरमाया कहां से आए हो? कहा फलां गांव से। हुजूर ने फरमाया क्यों आए हो? कहा सुना है जिससे आप राजी होते हैं उससे खुदाए पाक राजी हो जाता है। मेरे नबी ने फरमाया सच सुना है। कहा फिर तेरी खिदमत करके तुझे राजी करने आया हूं। मेरे नबी वो जो दिलों के हाल जानते हैं। बरेली से आवाज आती और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हुजूर फरमाते हैं घर किसे छोड़ा है? उसने कहा जी बूढ़े माँ बाप। कहा कोई और है? कहा नहीं। कहा किस हाल में छोड़ा? कहा हुजूर में जब घर से चला तो वो रो रहे थे। मेरे नबी ने अपनी खिदमत की फिक्र न की, फरमाया जा जिन बूढ़े माँ बाप को रोता हुआ छोड़ आया है ना उन्हें जाके हंसा दे, अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। ये हुजूर कह रहे हैं अल्लाह तुझे जन्नती बना देगा। और माफ कीजिएगा बेटे 6 उम्रें कर रहे हैं और माँ को दवा दिलाने तक का वक्त नहीं है, बाप का इलाज करने के लिए पैसा नहीं। और कह रहा 3रा उम्र है मेरा, 4था उम्र है। अगर माँ बाप को तड़पता हुआ छोड़ के जाओगे अल्लाह को 1 उम्रे की जरूरत नहीं, तुम्हारे सारी इबादतें मुंह पे मारी जाएंगी। इसलिए माँ बाप ने फरमाया गया कयामत का दिन होगा, अमल तोले जा रहे होंगे, एक बंदे का अमल तोलेगा तो नामे अमाल में एक भी गुनाह नहीं होगा। क्या नहीं होगा? समझ पा रहे हैं ना मेरी उर्दू आप लोग? ये खाली मुंह देखने बैठे, समझ रहे हैं ना? खास करके आगे वाले लोग मेरा साथ दें। एक भी गुनाह नहीं होगा, एक भी गुनाह नहीं होगा। बड़ा खुश होगा बंदा, लो जी जन्नती हो गए। इतने में आवाज आएगी ठहरो अभी हिसाब मुकम्मल नहीं हुआ। एक छोटी सी पर्ची गिरेगी गुनाहों के पल्ले में और वो एक ही होगी। वो एक पर्ची इतनी भारी होगी कि इसकी सारी नेकियां कम पड़ जाएगी। हुक्म होगा फरिश्तों इसे जहन्नम में डाल दो। पूछेगा मालिक मैंने पूरी जिंदगी तेरी नाफरमानी नहीं की और अब भी मैं तेरे फैसले पर राजी हूं, लेकिन इतना बता दे इस पर्ची में क्या लिखा है? जिसने पूरी जिंदगी की नेकियां खत्म कर दी। पर्ची पढ़ के सुनाई जाएगी। हुक्म होगा कि तूने एक बार ऊंची आवाज में अपनी मां से बात कर ली थी, वही गुनाह तेरी सारी नेकियां खा गया। समझ रहे मेरी बात? वही गुनाह तेरी सारी नेकियां खा गया।
आज माँ बाप को रोता हुआ छोड़ के 6 उम्रें करो, नतीजा कुछ नहीं होना। महबूब ने जन्नत माँ के कदमों में रख दी, और इसीलिए रख दी कि जब दुनिया हज को जा रही हो और तुझे माँ की खिदमत से फुर्सत न मिल रही हो, फरमाया तू उठ के माँ का चेहरा देख लेना, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उठ के माँ का चेहरा देख लेना, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। लेकिन देखे कौन? सुबह उठ के बीवी का मुंह देख रहा है, नाश्ता ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं, और अगर नाश्ता जरा सा गड़बड़ है, कह रहा कई दिन हो गए तुम्हें लेके नहीं गया हूं, आज शॉपिंग के लिए चलना है। सारे गुण मालूम है इस बीवी को पटाने के। का संडे है कल चलेंगे, उसने कहा बड़ी खुश, उसने नाश्ता करा दिया। बीवी को जानते हो राजी करना, माँ बाप को राजी करना नहीं आता। कह रहा जी अब्बा बहुत गुस्से के तेज हैं, अब्बा के सामने पढ़ा नहीं जाता, और कई कबार तो ऐसे कहते तुम नहीं जानते मेरा बाप कितना बड़ा जाहिल है। ये लहजे बाप के लिए इस्तेमाल करते हो। कहते हैं जी मैं कई बार सलाम किया, वो बोले ही नहीं। मैंने कहा गलती बड़ी की होगी ना, इसलिए तो बाप ने माफ नहीं किया। वो कहता है वो माफ भी नहीं करता। तरीका मैं बता दूं, अगर तुझसे बाप नाराज है ना तो आसान तरीका है, जलसे से उठ के जाओ ना तो बिस्तर पे नहीं लेटना, बीवी को जाके सलाम करो या ना करो, जाके पहले माँ बाप के कदमों में बैठ जाना। अगर बाप सो रहा हो उसके तलवे पकड़ के दबाना शुरू कर देना, कभी चूमना कभी आंखों से लगाना। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जितना चाहे गुस्से का तेज हो तेरा बाप, जैसी आंख खुलेगी वो तुझे कदमों में बैठे देखेगा, उठ के कहेगा इमरान कैसे आया है, गुड्डू कैसे बैठा है, कहते अब्बा माफ कर दे। आज मैंने मौलवी को कहते सुना है, जिससे तू रूठ जाता है उससे खुदा रूठ जाता है, जिससे तू नाराज होता है उससे खुदा नाराज हो जाता है। मेरे बाप मुझे माफ कर दे, ये कह के देखना खुदा की कसम गलती तेरी होगी, रोना तेरा बाप शुरू कर देगा। खता तेरी होगी, रोना तेरा बाप शुरू करेगा। और जब वो रोएगा तेरे सर पे हाथ रख के कहेगा पगले आंसू पोंछ ले, तू तो आज आया है, मैं तुझे पहले ही माफ कर चुका हूं। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मना नहीं आया, तुम्हें बाप को राजी करने ही नहीं आया। उठो और रातों को उठ के अपने बाप के पैर दबा लिया करो यार, बहुत पैर दबा लिया करो। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, सुनो मैं छोटी बात की कसम नहीं खा रहा हूँ, बड़ी बात कह रहा हूँ, इसलिए अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ। सुने और गौर से सुने और बहुत तवज्जो के साथ मेरी बात सुनिएगा, बहुत तवज्जो के साथ। माँ बाप नाराज है, उन्हें राजी कर लो। अगर दुआएं कबूल ना होती हो ना, फरमाया गया माँ के तलवे चूमो, उनका जो दुपट्टा है ना उसका आंचल पकड़ो और उनसे कहो कि माफ कर दे या दुआ कर दे, खुदा सलामत में उनसे कहें कि दुआ कर दे, अल्लाह बरकत दे दे। सुने इतनी बड़ी अल्लाह ने अजमत रखी है माँ बाप की दुआओं में कि 70 वली अगर एक तरफ बैठ के तेरे लिए बद्दुआ करने लग जाएं और तन्हा माँ तेरे लिए झोली फैला दे, अल्लाह 70 वलियों की टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला। क्या कहने, एक माँ की नहीं टाला करता। करेंगे इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत, वादा करें इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और माँ बाप से भी एक गुजारिश कर लूं, अब्बा लोगों से भी कुछ बात कर लूं भाई, अब्बा लोगों से भी बात करूं मैं। रब ने आपको बाप बनाया है ना, तो बेटों को बकरा ना बनाए, बेटों को बकरा ना बनाए। आप कहेंगे बकरा कब बनाया? जब बेटे के शादी के मौके पे बेटों की कीमत लगाते हो ना, तो बकरों से ज्यादा औकात नहीं रह जाती बेटों की। समझ रहे मेरी बात? बहुत उम्दा। रिश्ता कर देंगे, 10 लाख चाहिए, का कैश में खाली बुलेट दे देना, और तेल डालने की औकात नहीं है बुलेट में। बहुत अच्छा, सही 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 फरमा रहे हैं। मांगेगा बुलेट, महफूज भाई 1 महीने बाद कहता बेच रहे हैं, का क्यों का तेल खा रही है। बेटी के बाप का जिगर देख, उसने जमीन बेच के बुलेट दे दी, तुझसे कमा के बुलेट चल नहीं रही है। ये औकात है तुम्हारी। हर बाप से मेरी गुजारिश है, अल्लाह ने औलाद दी है, ये करम किया तुम्हारे ऊपर, बेटे दिए गए, नेमत से नवाजा है। जवान हो जाए तो किसी गरीब के घर का दिवाला ना निकालना। कह रहे नहीं हम कुछ नहीं मांग रहे। रिश्ता कराने वाले भी जमाल अख्तर भाई ऐसे होते, कह रहे डिमांड कुछ नहीं है, खाली बारात को खाना अच्छा दे देना। क्या खाती है बारात? मन्नो सलवा,
जन्नत की उतरी हुई नेमत है। खुदा की कसम अगर मुंह ऐसा होता अल्लाह वो भी उतार देता। सच है, सच है। लेकिन मुंह तो गेहूं खाने लायक नहीं है। आला हज़रत कहते मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। क्या कहने, क्या कहने। हाँ, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। कह रहा बारात के खाने का इंतजाम कर लेना बस। अच्छा क्या खाते हैं बाराती? कहा जो कोरमा होना हड्डी नहीं होनी चाहिए। कहा क्यों? बारात में बगले आएंगे जो बिना चबाए निकलेंगे। कम से कम बेटियों पर रहम करो यार। आज उसके आगे बेटी है, कल तेरे मेरे आगे भी बेटी आनी है। जब अपने आगे बेटा होता कहता भाई ये लूंगा वो लूंगा, और जब बेटी आ जाती है कहता जहेज का राग बुरा है भाई। कब तक ये दोगलेपन इस्तेमाल करोगे? कितने बापों की जमीनें बिक गई यार। कितने बाप आज भी किराए के मकान में इसलिए रह रहे हैं कि उन्होंने बेटियों के हाथ पीले करने के लिए अपनी हवेलियां बेच दी। हक है, सच है। क्या कहने। ये आज कौम की कंडीशन है और ये हकीकत है, ये दर्द दिल है। खुदारा बोझ ना बनना। कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था जमाल अख्तर भाई, आज तक सोच सोच के दिल रोता है। उस आर्टिकल का दर्द आज तक दिल से नहीं निकला है। एक बच्ची का रिश्ता हुआ और रिश्ता कराने वालों से भी गुजारिश है, जो बिचौलिया होते, मिडलर जो होते, इन्हें यहाँ क्या कहते हैं? जी भाई, जो रिश्ता कराते उन्हें क्या बोलते हैं? अगुआ, जो ज्यादा आगे चलता। अगुआ है ना? तवज्जो है ना सबकी? उसे क्या बोलते हैं? समझ गए ना? बस समझाना मकसद है। अगवा, ये जो अगवे होते हैं ना, इनसे गुजारिश है झूठ बोल के रिश्ता ना कराना, सच बोल के रिश्ता कराना। कहीं तेरे 500 रुपए एक जोड़े के चक्कर में किसी के घर में आग ना लग जाए। बहुत झूठ बोलते हैं कई बार। शुरू में बेटी वाले से आके कहते हैं घर बड़ा शरीफ है, लोग 5 टाइम के नमाजी हैं, और उनमें अक्सर तो दिन में रोजे रखते हैं। उन्हें खाली लड़की चाहिए, तो बेटी वाले खुश हो जाते, भाई खाली बेटी चाहिए, का ठीक है करा दो रिश्ता। अभी रिश्ते को चंद दिन गुजरते हैं, का सुने बाकी तो कुछ नहीं चाहिए, खाना थोड़ा सही कर ले। बेटी के बाप ने कहा कुछ नहीं मांग रही तो चलो खाना अच्छा कर देंगे। क्या चाहिए? फला फला चाहिए, मटन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है जी कर देंगे। जब रह गए 2 महीने, उसके बाद एक लिस्ट आती है, कहा कुछ ज्यादा नहीं, बस ये जरूरी चीजें हैं, ये जरूर ले लेना चाहिए इसमें। उसमें जरूरी चीजों में क्या है? फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, नीचे एक बाइक भी दे देना, अब तो चल रही है। इतना बढ़ गया। उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि यही कह के उस बच्ची का रिश्ता हुआ, और रिश्ते के बाद जब शादी में 8 दिन रह गए और कार्ड वगैरह सारे तकसीम हो गए, तो ससुराल से खबर आई, का सुने जी बेटा कह रहा है कि बुलेट जरूर कर देना, गाड़ी कर देना, एक बुलेट। गाड़ी तो देनी है, थोड़े पैसे और बढ़ा लेना। गरीब बाप था, उसने कहा कि जी अब मेरे बस से बाहर है, जितना करना था मैं कर चुका हूं। तुम्हारे जहेज की लिस्ट आई, मैंने तस्लीम कर ली। तुमने खाने को कहा, मैंने मान लिया। अल्लाह अकबर, तारीख का बाग है। उसने कहा जी मैं ये नहीं कर सकता। फिर उधर से खबर आई तो फिर कहा ठीक है, अगर ये नहीं कर सकते हो तो जाओ फिर बेटी का रिश्ता कहीं और तलाश कर लेना। जब ये खबर लौट करके आई, 3 दिन बाकी रह गए थे बारात आने में। एक बात बताओ, गरीब बाप अब क्या कर सकता है, जिसकी बेटी के शाद के दावतनामे शादी के बढ़ चुके हो, और उससे ये कह दिया जाए कि अब दूसरी जगह रिश्ता देख लो। फिर उस बाप के दिल पे क्या गुजरेगी? बाप जो शाम तक ठेला लगाता था, आया आज उसने ठेला खड़ा कर दिया गया। जब दस्तरखान पर बैठा गया, बेटी ने ला करके खाना लगाया गया। आज बाप के हलक से लुकमे नहीं उतर रहे हैं। वो बाप जो रोजाना 3-4 रोटी खाता था, आज 2 लुकमों के बाद हाथ कांप गए हैं। बेटी तो बेटी हुआ करती है। जिन बेटियों को तुम लावारिस कर देते हो, खुदा की कसम ये बाप के माथे पे लिखी हुई तहरीर पढ़ लिया करते हैं। जिन बेटों पे तुम्हें नाज है, ये तुम्हारे जुमलों से भी अंदाजा नहीं लगाते हैं। तुम्हारे दर्द को तुम्हारी आहों से नहीं
नहीं समझते। और बेटियां वो होती हैं जो तुम्हारे माथे की लकीरों से समझ लिया करती हैं। खुदा के वास्ते बेटियों की कदर करना। जैसी बेटी ने बाप के रुकते हाथ को देखा, उसने कहा अब्बा बता तो सही, तेरी खुराक तो कम से कम 2-3 रोटी थी, आज हाथ क्यों रुक गया है? बाप ने कहा बेटा बस यूं ही, आज भूख नहीं लग रही है। बच्ची ने बर्तन नहीं उठाए है, बाप के कदमों में बैठ कर कहती है अब्बा कहीं भूख की वजह मैं तो नहीं हूँ, कहीं तेरी बेटी मुश्किल तो खड़ी नहीं कर रखी है। इतना बाप ने सुना है, हिचकी ना रोक सका, रोते हुए बाहर निकल गया है। बेटी बड़ी बेकरार बेचैन थी, उसने बेकरारी में वक्त काटा। रात का सन्नाटा हुआ, आया बाप, और जब सुबह का सवेरा हुआ है, घर वालों ने उठ करके देखा कि वही बाप फांसी के फंदे पे झूल गया है। बेटी ने बाप को फांसी के फंदे पे लटका देखा। लोगों ने उतारा, जेब से खत निकला, उसमें लिखा हुआ था ए मेरी बेटी माफ कर देना, मैं तेरी खुशी पूरी ना कर सका, मैं तुझे मुंह दिखाने के लायक न रहा। तेरे ससुराल वालों ने कहा था गाड़ी चाहिए वरना बारात नहीं आएगी। बेटी मैं तुझसे कह पाता, इससे कैसे बयान करता कि मैं तेरी बारात लाने के लायक नहीं हूँ, इसलिए बेटी मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। ये कह के बाप ने फकत बस सलाम कह करके जिंदगी की लकीरों को रोक दिया था। तुमसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें दौलत वाला बनाया है, बेटे वाला बनाया है। किसी के आंख का आंसू न बनना, किसी की बर्बादी की वजह न बनना, वरना अगर तुम्हारी वजह से कोई गरीब फांसी के फंदे पे लटक गया, किसी बेटी ने जहर खा लिया या किसी घर को आग लग गई, तुम 1000 उम्रें भी करके मरोगे। अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक गरीब के आंसू की कीमत नहीं ले लेगा। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, आसान तरीका ये है, गरीबों की मुश्किल जिंदगी को आसान करके दिखा दो, तुम्हें कब्र में जाने में देर लगेगी, अल्लाह को कब्र को जन्नत बनाने में कोई देर नहीं लगेगी। नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। खत्म कर दो यार इन्हें, बंद कर दो ये तमाशे। या तो ससुराल की भीख पे गुजारा हो जाता हो तो बताओ, और अगर वो काफी नहीं है तो फिर उससे मांगो जिसकी चौखट से बेहिसाब मिलता है। और वो कौन है? बरेली वाला कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सलामत रहे नौजवानों, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मांगना फिर हुजूर से मांगो। हुजूर कितना देते हैं? मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। तो इंशाल्लाह डिमांड बंद करेंगे, जितनों के दिल में हो बस वही हाथ उठाएं। डिमांड बंद करेंगे। या रसूल अल्लाह देखें आज आपके दीवानों ने हाथ उठा दिए हैं। मुस्तफा इन उठे हाथों की लाज रखना। आका अगर ये ना करे डिमांड, कयामत में इतना करम करना, और बल्कि जिंदगी में इतना करम करना, इतना तो करम करना ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। सुभान अल्लाह। जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बंद करेंगे इंशाल्लाह डिमांड। अगली बात एक और कह दूं, बर्दाश्त करने तो जितने लोग नहीं थके वो कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, मैं समझता हूं हुजूर के गुलाम उठेंगे नहीं, इसलिए कि अगर अजमेर वाले के बिठाए ऊंट नहीं उठते तो मदीने वाले के बिठाए कैसे उठ के जा सकते है ना। चलो बेटे और आगे जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हाँ जी, अब ना भी सुनेंगे ना मुझे 3 बजे तक तो फिर भी सुना नहीं, मगर बहुत अच्छा लग रहा है आप जिस प्यार से सुन रहे हैं। और इंशाल्लाह तब्दीली लेके आएंगे, लाएंगे ना इंशाल्लाह तब्दीली लाएंगे। आज देखो बेटियों के बाल सफेद हो रहे हैं क्योंकि बाप मजदूर है, बाप कमजोर है। बेटियां कभी बाप को बोझ नहीं लगती हैं। और खास करके जिस दिन से मेरे नबी ने कहा है ना मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, उस दिन से हर बाप अपनी बेटी को जिगर का टुकड़ा माना। वाह वाह वाह। फिर क्यों रो रहा है बाप, क्यों परेशान हो रहा है? बेटी के नाम की वजह से नहीं, अमीरों की दहशत की वजह से, अमीरों के आतंक की वजह से, लोगों की डिमांड की वजह से, इस वजह से बाप रोता बेटी की वजह से। इतना आसान कर दो यार निकाह कि बेटियां मुस्कुरा के कहें शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा किया। जहां पे दौलत नहीं देखी जाती मदीने वाले के दर की मोहब्बत देखी जाती है। करेंगे ना इंशाल्लाह, करेंगे ना इंशाल्लाह। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं जो मांग के जहेज लेते हैं ना वो जहेज नहीं जहन्नम का ईंधन लेते हैं।
जहन्नम का ईंधन लेते हो। फिर किसी भी पीर से लाके पूरा खत्म पढ़वा लिए, खत्म नहीं पूरा कुरान भी पढ़वा लेना। अगर मांगा हुआ जहेज है तो वो जहन्नम में जाएगा और तुझे भी उसके साथ जहन्नम में झोंका जाएगा। ये याद रखना मेरी बात। अल्लाह करेंगे तब्दीली आ जाए, तब्दीली आ जाए, और कोशिश ये करें डिमांड बंद करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों एक बात बता दूं, जरूरी नहीं है आपने, चलो मैंने कहा आपने मांग लिए, बेटी वाले ने 10 लाख दे दिए, आपने गाड़ी मांग ली, बेटी वाले ने दे दी, तुम दूल्हा बन के गए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, तुझे गाड़ी छूने भी नहीं मिली, इधर से दूल्हा बन के गया था, उधर से कफन में लिपट के आया, क्या नतीजा निकलेगा? क्या अच्छा पैगाम, वाह क्या नतीजा निकलेगा? वाह वाह वाह। मौलाना जमाल अख्तर साहब को बुलाना, दिलबर भाई को बुलाना, अजमत भाई को बुलाना, इन उलमा को बुला के पढ़वाना तो जितना चाहे अजान कब्र पे। वो जो गरीब का खून चूस के जहेज लाया है ना, ये अजान उस आवाज को ठंडा नहीं करेंगी, ये याद रखिएगा। बरकत की चीज है अजान, कब्र में इसलिए पड़ी जाती है कि वहां की दहशत खत्म हो, लेकिन जो आतंक आपने जमीन के ऊपर फैलाया है ना, उसका असर कब्र में दिखाई देना है, कब्र में दिखाई देना। मैं चापलूसी करके और तुम्हें फ्री की जन्नत बांट के नहीं जाऊंगा, आपने पैसा खर्च किया, इतना कड़वा बोलूंगा ताकि उसका असर आपको आखिरी सांस तक याद रहना। बहुत उम्दा। मुझे दलाली करनी नहीं आती है, मैं कहूं जिसे जन्नत ही देखना हो फला को देख लो, फला को देख लो, कौन जन्नत में जाएगा ये फैसला खुदा करेगा, मौलवी के हाथ में क्या है। कबूल करें इन कड़वी बातों को जो मैं कह रहा हूं। किसी का बोझ कम कर दो यार, बहुत उम्दा, कम कर दो। मौत का नाम गाली नहीं है, जब आएगी तो जवान बच्चे बूढ़े नहीं देखती है, जिसका नंबर आता है ना फरिश्ता इतना सख्त है, जब लेने आता तो लेके ही जाता है। फिर बेवा की आहें, बच्चों की चीखें, घर का अंधेरा, बड़े बूढ़ों की आहो फुगा, ये उसके हाथों में कब कभी पैदा नहीं कर सकती। जिस पे उसने हाथ रख दिया ना, फिर वो बचना नहीं है। इससे पहले कि वो दिन आए तैयारी कर लो, और तैयारी ऐसी करो किसी गरीब का सहारा बन जाओ, है ना। देखो क्या किस चीज का सारा झगड़ा है? बेड है, डबल बेड, जानते बेड? फिर बोलो यार जानते हो तो, बेड जानते हैं ना? बेड, सोफा, अलमारी, कूलर, वॉशिंग मशीन, एक बर्तन का सेट, यही है ना? इतना क्या जवान खुद से कमा के नहीं खरीद सकता? कर सकता। बोलो, खरीद सकता है कि नहीं? खरीद सकता है यार, हम खरीद सकते हैं। हम अगर 1.5 लाख का मोबाइल खरीद सकते तो क्या हम ये चंद चीजें नहीं खरीद सकते? क्या कहते हैं, हक है। बोलो, खरीद सकते हैं कि नहीं? जब खरीद सकते हैं तो नौजवान, इतनी मेरी गुजारिश है, मत खरीद डबल बेड, एक बड़ा पलंग खरीद लो। मत खरीदो सोफा, 4 कुर्सियां प्लास्टिक की ले लो। मत खरीदो बुलेट, एक स्प्लेंडर गाड़ी ले लो, और अपनी जरूरत के सामान खुद इकट्ठा कर, और फिर किसी गरीब बेटी को 5 लोगों के साथ जाके इज्जत से अपने घर की इज्जत बना के ले आ। वाह वाह। मैं नहीं जानता तेरे तीजे में कलमा कितना पढ़ा जाएगा, मुझे नहीं पता तेरे जनाजे में कितने लोग रो के दुआ करेंगे, लेकिन अगर तू किसी गरीब का सहारा बन गया तो खुदा की कसम तेरे कफन को मुंह से बाद में हटाया जाएगा, तेरी कब्र में रोशनी करने के लिए ज़हरा का बाबा पहले आ जाए। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। करेंगे इंशाअल्लाह। एक आखिरी बात और कह दूं भाई, कह दूं कमेटी वालों, जिसे भी लड़ना है इनसे लड़ लेना, कहना मौलवी इतना खतरनाक बुलाया क्यों था? हम तो 3 बजे तक जन्नत के चक्कर में बैठे थे। सुने, आला हजरत ने फैसला कर दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, शर्त यह है हम रसूल के हो जाएं, जन्नत फिर मिलनी है। और हुजूर के कैसे होंगे, उनके बताए हुए तरीकों पे चले। एक आखिरी पैगाम, बारात होती है इधर, कितने लोग चलते हैं? 100, 150, 80, 70, हर तरह के है ना। आपके इलाके के मौलवी लोग मेरे पास हैं, दिलबर भाई की सुई 450 तक जा चुकी है ना। लोग लेके जाते हैं, कम से कम कितने 200। अपने घर 4 मेहमान आए तो जीभ निकल जाती है इतनी। हाँ, 4 मेहमान आए तो किसी खानदानी से बात नहीं कर रहा है, क्या हो गया यार, घर पे मेहमान है,
सुबह से शाम तक पसीना पोंछ रहा है 4 मेहमानों को लेकर के। वो गैरत कर बेटी के दरवाजे पे तू 200 मेहमान क्या सोच के ले गया था? तेरे बाप ने कमा के रखा था, तेरे दादा ने रख दिया था ला करके, हराम का है वो। इस्लाम में बारात का कोई तसव्वुर ही नहीं है, कोई तसव्वुर इस्लाम में बारात का नहीं है। ये बिला वजह के तमाशे बना रखे हैं, 250, 300, 400। कह रहा नहीं अगर बारात नहीं होगी ना तो लोग इज्जत नहीं करेंगे। बता, तेरी इज्जत मेरे नबी से ज्यादा है? तेरी बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा से ज्यादा इज्जत वाली है, या तेरा दामाद हैदर कर्रार से ज्यादा अजमत वाला है? ला कोई। हजरत अली आए बैठे हुजूर के दरवाजे पर। अली कैसे आए हुजूर? हिम्मत नहीं हो रही, बताओ ना अली। चुप अली। कहते अली मैं बताऊं कि तुम बताते हो? तो कहते महबूब आपको दिलों के भी हाल मालूम है, आपको बताने की जरूरत क्या है? कहा अली फिर कह क्यों नहीं देते? फातिमा के रिश्ते के लिए आए बैठे, अकेले हजरत अली आए, फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो। गर्दन झुक गई, गर्दन झुक गई। कहते हैं अली मुबारक हो, तुमसे पहले अभी जिब्रील आए, उन्होंने कहा रब ने अली का रिश्ता फातिमा के साथ जन्नत में कर दिया है। कोई ऐसी दुल्हन ला के दिखाओ जो खातून जन्नत से ज्यादा अजमत वाली हो। कहते हैं अभी जिब्रील ने बताया है ये रिश्ता मंजूर है। फिर हुजूर उठ के चले, फिर जिब्रील आ गए। महबूब आप किधर जा रहे हैं? कहा बेटी से तो पूछ लूं। कहा जब ये फैसला रब ने कर दिया तो फिर आप बेटी से पूछने क्यों जा रहे हैं? कहा जिब्रील मुझे तूने बताया मेरे फैसले रब करता है, लेकिन मेरी उम्मत का मामला तो उसके दिल के ऊपर होगा ना। कहा बेटी से पूछना है, और पूछना इसलिए नहीं है कि रब के फैसले से मैं राजी नहीं, इसलिए पूछने जा रहा हूं ताकि उम्मत को यह सबक मिल जाए कि जब तुम बेटियों के रिश्ते किया करो तो सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि बेटियों की भी मर्जी हासिल कर लिया करो। हाँ, ये बहुत बड़ा सितम करते हैं लोग कि बेटियों से पूछते ही नहीं और रिश्ते कर देते। बेटे से 6 बार पूछ रहा है, बता तेरी क्या राय है? जानता है ना कि बेटे की मर्जी के खिलाफ कर दिया तो निकाह के वक्त भी उठ के भाग जाएगा, लेकिन बेटियों के बारे में दुनिया जानती है। बाप जो कह देता है कि बेटियां टाला नहीं करती हैं। कितने रिश्ते मैंने ऐसे देखे हैं कि बेटी नेक नमाजी होती है और दामाद शराबी हुआ करता है। पूछो ये रिश्ता कैसे हो गया? का बचपन में अब्बा कह के मर गए थे, बेटी का रिश्ता फलां के साथ करके जा रहा हूँ, फिर वो शराबी भी हो गया तो नमाजी बच्चियों को शराबी के पल्ले डाल देते हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता बेटी बेटी होती है, खुदा की कसम तुम्हारे एक फैसले को तस्लीम करती है और कभी बात को टाला नहीं करती है। अब तुम पे लाजिम ये होता है कि बेटियों के रिश्ते से पहले भी उनसे पूछ लिया करो ताकि बेटी की जिंदगी बेहतर भी हो जाए और मदीने वाले की सुन्नत पे अमल भी होता चला जाए। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। पूछेंगे इंशाअल्लाह, बात लंबी हो जाएगी और वक्त मुकम्मल सा हो रहा है। आपसे मेरी गुजारिश है निकाह छोटा सस्ता करे, बिना बारात के। हजरत अली दूल्हा बने और बिना बारात के अकेले गए। हुजूर ने निकाह पढ़ा दिया, निकाह पढ़ा दिया। रुखसती की बारी आ गई, रुखसती की बारी आ गई। जब रुखसती की बारी आई ना, हजरत अकील आए। अकील आके कहते हैं हुजूर अली ने खबर भेजी है फातिमा को रुखसत करना है, फातिमा को रुखसत करना है। और सुनो बेटी वालों और बेटे वालों, कान खोल के सुनो, जिन्हें जहेज पे नाज है, जिन्हें दौलत पे नाज है ना सुने। कहा कि रुखसत करना है। खातून जन्नत सैयदा कायनात की रुखसती का वक्त आया। महबूब ने हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा से कहा उम्मे सलमा कोई चादर हो तो ले आओ। नहीं। कहा क्यों? कहा बेटी को रुखसत करना है, बेटी को रुखसत करना। मेरे सामने बेटियां बैठी, अल्लाह सारी बेटियों का मुकद्दर अच्छा करे, इन बेटियों के अल्लाह नसीब में 4 चांद लगा दे। खुदा करे किसी की बेटी ससुराल जाके दुख ना उठाए, अल्लाह करे हर बेटी को ससुराल में इज्जत मिले। ये मेरी दुआ है। आप आमीन कह सकते थे क्योंकि उसमें आपकी बेटी भी शामिल हो सकती है ना? आपकी बेटी भी बाद में डोरी तावीज़ लिए फिरोगी, फिर कुछ नहीं होने वाला डोरी और तावीज़ों से। आज उनके लिए दुआएं मांग लिया करो, आज मांगा करो। अल्लाह करे किसी बेटी का नसीब खराब ना हो, किसी बेटी की जिंदगी में ये दुख ना आए कि वो ससुराल से बाप के घर आके बैठ जाए। बेटियों से भी एक बात कहना चाहूंगा, खुदारा ज़बान को कंट्रोल में रखना।
कभी शोहर से आगे ना बढ़ना। तेरा शोहर तेरी दुनिया भी है और तेरी आखिरत भी है। शोहर के साथ कटती है मेरी बेटी जिंदगी, और आखिरत भी तेरी शोहर के साथ जोड़ी गई है। उसके साथ ज्यादा जीभ चला करके, जबान चला करके बदतमीजी न करना। अगर तेरा बाप कितना भी अमीर हो जाए ना, तो शोहर के लिए इतनी पावर काफी है कि वो 3 तलाक का मालिक है। जिस दिन उसने 3 तलाक दे दी ना, उस दिन मिट्टियों में मिल जाएगी इज्जत तेरी। तो इसलिए शोहर का भी ख्याल करना है। मैं हर बेटी से गुजारिश करूंगा, खुदारा अगर आपका शोहर जालिम भी है तो फिर सब्र के साथ जिंदगी गुजार जा। अल्लाह तुझे खातून जन्नत के सदके में जन्नती बना देगा। एक एक बेटी से, और आखिरी बात जो मैं बेटी से कह रहा था वो ये थी, मेरी बेटी कभी बाप से ये डिमांड ना करना, अब्बा जैसे मुखिया की बेटी का जहेज था, मेरा जहेज वैसा होना चाहिए। जैसे सेठ की बेटी का जहेज है, वैसा मेरा भी जहेज होना चाहिए। मुझे भी वही फ्रिज चाहिए जो फलां की बेटी को मिला है। मुझे भी वही वॉशिंग मशीन चाहिए जो फलां की बेटी को मिली है। कुछ बेटियां बाप से लड़ जाया करती हैं। मेरी बेटी तुझसे झोली फैला के इंतजार करता हूँ। कभी बाप पे दबाव ना बनाना, बाप को मजबूर ना करना कि अब्बा मुझे ये चाहिए ये चाहिए। अगर बाप तुझसे कभी पूछने भी लग जाए, बेटी बता क्या लेके जाएगी, उसके कदमों में बैठ जाना, कहना अब्बा तेरी बेटी को फ्रिज ना चाहिए, फ्रिज ना चाहिए, वॉशिंग मशीन ना देना, कूलर ना हो तब भी चलेगा, गाड़ी ना हो तब भी चलेगा, बस इतनी मेहरबानी कर देना कि जब जब बेटी रुखसत होने का ख्याल आए, चोली फैला के चंद जुमले दुआओं के दे देना। मैं जानती हूँ कि गाड़ी के बगैर जिंदगी गुजर सकती है, माँ बाप की दुआओं के बगैर जिंदगी नहीं गुजर सकती। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह। लेकिन बड़ा बुरा हो आज के जमाने का। बेटियां रुखसत होने पे आती हैं, अब तो माफ कीजिए, पहले बेटों पे डीजे बजता था, अब तो बेटियों पे भी बजा रहे हैं। हाँ, होता है कि नहीं ऐसा? बोलो, ऐसा होता है कि नहीं? पहले बेटों की शादी पे लोग करते थे, बेटा भाई चलो धूमधाम करने, अब बेटियां रुखसत हो रही हैं तो लोग डीजे बजा रहे हैं। मुझे लगता है जैसे कौम की गैरत अब मर गई है, हया का पानी खत्म हो गया आंखों का, अब गैरत खत्म हो गई है। तुम नहीं जानते हो, पहले का दौर ऐसा था कि जब बेटियां रुखसत होती थी तो बाप 8 दिन पहले से रोना शुरू कर देता था। क्यों? क्योंकि ख्याल आता था जिगर का टुकड़ा जा रहा है, और भाई छुप छुप के रोया करते थे। महीनों पहले बहनों से लड़ना छोड़ देते थे। 4 दिन की मेहमान है, फिर ये चिड़िया बन के उड़ जाएगी, फिर ये वापस नहीं आएगी, इस ख्याल में भाई रोया करते थे। जिन घरों से बेटियां रुखसत होती थी उन घरों में सफे मातम होती थी। आज जश्न का सामान है, आज भाई नाच रहा बहन की रुखसती पे। गैरत मर गई नहीं तो और क्या हुआ? डीजे बज रहा है, बाप खड़े होकर देख रहे, और कल जब बेटी को धक्के मिलते ससुराल में, फिर मौलवी याद आता है। दुआ कर दो बेटी को बुलाने दामाद नहीं आ रहा, दुआ कर दो बेटी की जिंदगी मुश्किल हो गई है। तुमसे कहता हूँ खुदा के वास्ते, जब तुम्हें लग जाए ना बेटी की रुखसती के 8 दिन रह गए हैं, तो सुनो रातों को मुसल्ले बिछा लिया करो, मस्जिदों को आबाद कर लिया करो, चुप चुप के अल्लाह के घर में आया करो, और झोली फैला के कहा करो मालिक बेटी परदेश जा रही है, इतना करम कर देना मालिक, बेटी को भले चटनी से मिले, भले सूखे टुकड़े मिले, इतना करम कर देना जिल्लत की रोटी ना मिले, मेरी बेटी को धक्के ना मिले। जाओ जाकर के देखो, जब बेटियों की रुखसती होती है, बाप मैयत से ज्यादा बेटी की डोली को देख के रोया करता है, इसलिए कि मैयत पे थोड़ी देर रो करके सब्र आ जाता है, क्योंकि बेटी खुदा की रहमतों के हवाले हो गई है। लेकिन जब बेटियां पराए घर जाती हैं, तब बाप बड़े दर्द के साथ रोता है, कितनों की पगड़ियां उतर जाती हैं, कितने बेहोश हो जाते हैं। कभी बाप से जाकर के पूछो, बता तो सही इस दर्द से क्यों रो रहा है? का बेटी परदेश जा रही है, क्या हो गया? क्या रिश्तेदार अच्छे नहीं है? का बहुत अच्छे रिश्तेदार है? क्या पैसे वाले नहीं है? का पैसे वाले हैं? का तेरी बेटी भूखी रखेगी? कहा नहीं। का फिर रो क्यों रखा है? तब बाप रो के कहता है, मौलवी साहब सुन लीजिए, मैं गरीब जरूर था, लेकिन बेटी को मैंने सूखे रुकने खिलाए, लेकिन इज्जत से खिलाए थे। मैं मजदूरी करके आता था, 4 रुपए के फल लाता था, बेटी की गोद में रख के कहता था मेरी शहजादी कितनी अच्छी लग रही है। मुझे डर इस बात का है कि वो अमीर जरूर है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी को जलील करके खिलाया करे। रो इस बात पे रखा हो, मैं ये सोच रहा हूँ
हूँ आज के बाद मेरी बेटी को ताने पहले मिलेंगे या रोटी पहले मिलेगी, गाली पहले मिलेगी या खाने पहले मिलेंगे, धक्के पहले मिलेंगे या बिस्तर पहले मिलेगा। मैं सोच लगा हूँ दर्द पहले मिलेगा या दर्द की दवा पहले मिलेगी। ये सोच के बाप रोया करते हैं। एक एक बाप से मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते रातों को मुसल्ले पे आ जाया करो और रो के रब को दिखाया करो, इसलिए कि हाथ तेरे उठेंगे, अल्लाह बेटी के नसीब के फैसले फरमा देगा। बंद करो डीजे, बंद करो तमाशे, रातों को उठ के बेटी के नसीबों की दुआ मांगा करो, इसलिए कि तेरी झोली में अल्लाह